क्लास को लगा दिया है रिकॉर्डिंग पे। अच्छा, अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे थोड़ी बहुत अलाइनमेंट के बारे में कि हम जो है यूजिंग द हेल्प ऑफ मार्जिन अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं ना। ठीक है, लेट सपोज आपने यहाँ पर एक डिव बनाया हुआ है। ठीक है, इस डिव के अंदर कुछ कंटेंट है। यहाँ पे H1 है मेरे पास। तो आपको ना साथ साथ VS कोड की कुछ शॉर्टकट कीज भी ना मैं बताता रहूँगा, तो वो आप लोगों ने याद रखना है, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है आपको कोडिंग करते हुए। ठीक है, तो लेट से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और एक पैराग्राफ हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लॉरैम 50 वर्ड्स का, लेट से। ठीक है, अच्छा, उसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक बटन ऐड हो जाएगा। ठीक है, लर्न मोर का। ठीक है, अच्छा, और अब इस डिफ की हमेशा एक क्लास रख लेते हैं हम सबसे पहले, ऐसा हेडर। ठीक है, अच्छा, डिज़ाइनिंग के अंदर ना कोशिश किया करो कि सिमेंटिक टैग्स का ना ज़्यादा यूज़ किया करो। अब सिमेंटिक टैग्स वो टैग्स होते हैं, लाइक आपके पास हेडर हो गया, का अलग टैग है, सेक्शन का अलग टैग है। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। होता ये है कि देखो, मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि सिमेंटिक टैग्स का जो काम है बेसिकली वो जो डिव है वो ओवरराइड करके कर लेता है। बट अगर आप सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करोगे ना, तो ये आपकी वेबसाइट की जो सर्च इंजन है उसमें हेल्प करता है, पहली बात ये। एंड सेकेंडली, आप जब भी अपना कोड किसी दूसरे बंदे को दोगे ना, तो उसको वहाँ पे कोड पढ़ते साथ समझ में आ जाएगा कि यार ये हेडर है, ये नैव बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये सेक्शन है, ये आर्टिकल का कोड है, यहाँ से असाइड का कोड है। तो जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को कोड दोगे ना अपना, तो उनको लगेगा कि यार इसने एक प्रोफेशनल वे में डिजाइनिंग करी हुई है। ठीक है, तो ये सारे टैग्स कोशिश किया करो कि अपने पास ऐड किया करो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे थे कुछ, लेता हूँ उसको सबसे पहले सेव, एंड देन मैं ब्राउज़र को साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। अच्छा, मुझे 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं इधर कॉल अटेंड करके आ रहा हूँ। तो जी, तो हमने यहाँ पे साइड बाय साइड इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब इसको बेसिकली बनाने का मकसद ये है हमें कि हमें इसको बेसिकली करना है सेंट्रलाइज। अभी देखो, अगर हम इसको बड़ा करें तो बड़ा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं चाह रहा हूँ कि यार इसकी जो विड्थ है, पहली बात तो वो कम हो जाए। ठीक है, सेकेंडली जो है ये मेरा जो पूरा डिव है इट सेल्फ वो उठ के सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो अब देखना है कि इसको सेंटर में कैसे करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना यहाँ से, तो हम करेंगे एक्सटर्नल CSS। ठीक है, इंटरनल हमने देख लिया है, इन लाइन हमने ऑलरेडी देख चुकी है। अब हम करेंगे अपना सारा काम एक्सटर्नल के ऊपर। ठीक है, एक्सटर्नल के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे CSS की एक फाइल बनानी है। ठीक है, डॉट CSS के नाम से। शुरू में आप कुछ भी लगा दो, बट डॉट CSS जो है ना लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इस नाम की ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, style1.css कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, जब आप फाइल बना लो ना, तो साथ साथ जो है कोशिश किया करो कि लिंक करवा लो अपनी फाइल यहाँ से। ठीक है, अब लिंक करवाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली लिंक लिखोगे। लिंक लिखने के बाद आपके पास जब एक्सटेंशन इंस्टॉल होंगी, तो थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलन लग के CSS। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपको ये पूरा एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्री डिफाइंड यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पर ना आपको अपनी फाइल का नाम डिफाइन करना होता है href के अंदर। ठीक है, अब फाइल का नाम कैसे डिफाइन करोगे, जैसे ही आप डॉट करके फॉरवर्ड / दबाओगे, तो विद इन द फोल्डर, फोल्डर के अंदर का मतलब क्या है कि जो आपने यहाँ पर फोल्डर बनाया था, इस आपके पास जो ड्राइव है इसके अंदर जो आपके पास फोल्डर बने हुए हैं, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, उन फाइल्स में से आप यहाँ पे करवाओगे लिंक CSS की फाइल। यहाँ पे देखो दो फाइल्स हैं, अभी हमने जो फाइल बनाई है वो style1.css के नाम से, मैंने इसको क्लिक किया, अब मैंने करवा लिया इसको सेव। ठीक है, अच्छा, अब अगर कोई फाइल मेरी फोल्डर से बाहर है, तो उसका हमने तरीकेकार क्या देखा था कि हम 2 मरतबा डॉट लगाएंगे एंड देन उस फोल्डर को हम वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास उस फोल्डर से बाहर कोई और फोल्डर्स एक्सेस करने के लिए फ़ायदा नहीं है, हमें इतना ज़्यादा कुछ एक्सेस करना नहीं है। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं,
मैं अगर 2 डॉट लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा तो देखो, ये मेरी सारी वो वाली फाइल्स दिखा रहा है जो कि उस फ़ोल्डर से बाहर है। बात समझ आ रही है? अब मैं अगर आपको दिखाऊँ, देखो, ये फ़ोल्डर है आपका फ़ोल्डर CSS क्लास 1 के नाम से। अब इसके बाहर, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स है ना, इस फ़ोल्डर के बाहर, वो सारी 2 डॉट लगाने के बाद जैसे ही मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। बट जैसे ही मैं विद इन द फ़ोल्डर यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करूंगा तो मैं 1 डॉट लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा और अपनी फाइल यहाँ पे ऐड करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऐड करवानी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं यूनिवर्सल ऑपरेटर लगाऊंगा और इसके लिए मैं जो है वो मार्जिन एंड पैडिंग मैं यहाँ पे रख दूंगा 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना जब आप मार्जिन और पैडिंग यूज़ करोगे और अगर आप 0 का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज या कोई भी साथ में यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम लगा सकते हैं बट ऐसा ज़रूरत नहीं होती हमें, वो इसके बगैर ही वर्क करेगा। देखो, उसने इसके बगैर ही वर्क कर लिया, सही है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे हेडर है, ठीक है, डॉट हेडर करूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लास का यूज़ किया हुआ है और इसके अंदर मैं बोलूँगा कि जो इसकी विड्थ है वो मुझे कर दो 50%, ठीक है। तो जो मेरे डिव है उसकी जो विड्थ है वो अब कितनी हो गई, 50% हो गई। और मैं साथ में क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो मुझे ला करके दिखा दो ब्लू, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे इस डिव के अंदर मुझे कुछ पैडिंग चाहिए, ठीक है। तो मैं लेट से 10 पिक्सल्स की कुछ पैडिंग ऐड करवा दूंगा ताकि जो मेरा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा एजेस से थोड़ा सा अंदर आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मुझे क्या करना है कि जो मेरा बटन है, ठीक है, इस बटन को भी मैं लेट से एक क्लास दे देता हूँ और मैं कहता हूँ BTN, ठीक है। अच्छा, डॉट BTN करके हम यहाँ पर जाएंगे। अच्छा, एक सेकेंड, कलर वाइट कर दो, थोड़ा नजर आए, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट का कलर वाइट कर देता हूँ, नो इश्यूज। अच्छा, आप लोग ना माइक ओपन करके मतलब जो भी क्वेश्चन हो या बोलना हो ना मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कोड कर रहा होता हूँ ना तो फिर मुझे बार बार स्क्रीन चेंज करके देखने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम नाम सही कर लेते हैं BTN और हेडर के अंदर हम आते हैं और यहाँ पे कलर मैं करूँगा चेंज और मैं इसको कर दूंगा लेट से कुछ इस तरीके का कलर, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे बटन, अच्छा अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरा बटन है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए और इसके अंदर जो है ना वो स्पेसिंग ऐड हो जाए। तो मैं कैसे करूँगा जी स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूँ, हालांकि ये सवाल मुश्किल नहीं है, आप लोगों में से हर कोई जवाब दे सकता है, आप लोगों ने आज का प्रोजेक्ट भी किया है, तो बताएं मुझे। मुझे इस बटन के अंदर थोड़ी बहुत स्पेसिंग ऐड करवानी है और इसको ऊपर से मुझे थोड़ा सा नीचे की साइड पे शिफ्ट करवाना है। तो उसके लिए मैं इसके अंदर क्या चीज़ें करूँगा कि मेरा जो बटन है वो नीचे भी आ जाए और अंदर से स्पेसिंग भी ऐड हो जाए। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है। आपने सही कहा, मार्जिन मुझे बताओ, मार्जिन हम यूज़ करेंगे तो मार्जिन से क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो मुझे साथ में बताएं। और ठीक है, मार्जिन और पैडिंग साथ में मुझे ये भी लिख के बताओ ना कि यार अगर मैं पैडिंग लगाऊंगा तो पैडिंग से क्या फ़र्क आएगा और मार्जिन लगाऊंगा तो मार्जिन से क्या फ़र्क होगा। ये सारी चीज़ें मुझे आप लोग साथ साथ बताओ। लेट से मैं यहाँ पर पैडिंग ऐड कर रहा हूँ और टेक्स्ट और बटन में स्पेस आएगा मार्जिन से, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड कर रहा हूँ 10 पिक्सल्स की, ठीक है। और मैं, अच्छा, मैं सिर्फ मार्जिन करना चाह रहा हूँ ऐड ऊपर से नीचे, लेफ्ट और राइट और बॉटम में मैं नहीं चाह रहा मेरे पास मार्जिन आए। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, अगर मैं चाह रहा हूँ एक लाइन में ऐड करवाना, लाइक मैं नहीं चाह रहा कि मैं अलग अलग 3-4 लाइन में लिखूँ, मैं एक ही लाइन में चाह रहा हूँ। नहीं, मैं मार्जिन टॉप यूज़ करना नहीं चाह रहा ना, मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं एक ही लाइन में ऐड करूँ, तो मैं कैसे करूँगा। देखो, यहाँ पर ना हमेशा याद रखो, मार्जिन जब भी मैं लिखता हूँ ना और मार्जिन लिखने के बाद लेट से मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल्स लिखा और मैंने यहाँ पर भी 10 पिक्सल्स लिखा, ठीक है। तो जो मेरी पहली वैल्यू होगी ना, पहली वाली जो मेरी वैल्यू है, ये वैल्यू डिफाइन करती है टॉप एंड बॉटम, ठीक है। क्या डिफाइन करती है, जो मैंने पहले यहाँ पे वैल्यू दी है ये मेरी डिफाइन करेगी टॉप एंड बॉटम की वैल्यू को, और जो दूसरी वाली वैल्यू है ये डिफाइन करेगी लेफ्ट एंड राइट की स्पेसिंग। बात समझ आ रही है? अब अगर मैं इसको और मजीद खोल के लिखूंगा
तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स एंड देन 40 पिक्सल्स। अब इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हम अगर इस तरीके से किसी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। जी स्टूडेंट्स, पहली वाली जो वैल्यू है वो किसको डिफाइन कर रही है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में वैसे बता दिया है, लेकिन मैं से अरीशा और फुरकान, आप लोग भी आई गेस मीटिंग हैं बिल्कुल, तो आप लोग की तरफ से भी रिस्पांस आना चाहिए ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा फुरकान, दोनों फुरकान जो हमारे पास सभी मीटिंग पे हैं, आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, काइंडली आप लोग पार्टिसिपेट करते रहा करें ताकि लर्निंग एक्सपीरियंस जो है ना वो हमारा बरकरार रहे। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई हमारी जो पहली वाली वैल्यू है टॉप की है, दूसरी वाली जो है वो राइट की है, तीसरी वाली बॉटम एंड देन लेफ्ट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ पे चल रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ दो वैल्यूज के साथ मैं चारों वैल्यूज को डिफाइन कर दूं, तो मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर मैं पहली वाली वैल्यू ले रहा हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पर होगी टॉप एंड बॉटम की, एंड जो बाकी की दो वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी लेफ्ट एंड देन राइट की, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास टॉप और बॉटम से मैं दोनों की स्पेसिंग ले रहा हूँ, लेट से टॉप एंड बॉटम से मैं ले रहा हूँ 10 पिक्सल्स एंड लेफ्ट एंड राइट से मैं ले रहा हूँ 0, ठीक है। अब मैं इसको कराऊंगा सेव एंड देन मैं अपने पर आऊंगा और यहाँ पर तो मेरे पास पैडिंग भी ऐड हो गई है बटन के अंदर एंड देन थोड़ी बहुत 10 पिक्सल्स की स्पेसिंग भी ऐड हो गई है, बट मैं चाह रहा हूँ कि यार स्पेसिंग जो मेरे पास यहाँ पे ऐड हुई है ये थोड़ी सी और मजीद ऐड हो जाए ना, तो मैं 20 ले जाता हूँ उसकी वैल्यू, ठीक है, जरा बेहतर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मैं चाह रहा हूँ ट्रांसपेरेंट कुछ हो जाए, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। और जो इसका बॉर्डर है वो लेट से मेरे पास हो जाए 2 पिक्सल्स सॉलिड एंड देन वाइट, ठीक है। तो इसका बॉर्डर ये कलर का हो गया। अच्छा कलर जो है ना, जो बैकग्राउंड का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ना अ, क्या कहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो हम इसका ऐसा ले लेते हैं कि जो थोड़ा सा ना अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा अब इसका जो कलर है ना तो वो भी हम ले लेते हैं वाइट, ठीक है। तो काइंड ऑफ एक हमारे पास बटन डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार जैसे ही मेरा यूज़र इसके ऊपर होवर इफेक्ट करे तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रन होनी चाहिए, ठीक है। और उन प्रॉपर्टीज़ में क्या चीज़ें हो, मेरे पास जो बैकग्राउंड का कलर है वो मेरे पास हो जाए लेट से वाइट, एंड देन जो मेरा कलर है मेरे पास वो हो जाए कुछ ब्लैक कलर का, ठीक है। और जो मेरा बॉर्डर है वो कुछ हो जाए वाइट कलर का। लेट्स सी, जैसे ही मैंने उस पर होवर किया तो मेरे पास जो है प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं, बट एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ ना तो मेरे पास जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज हैं सारी वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जा रही हैं, देख रहे हैं आप लोग। वाइट कलर तो ये अप्लाई करके दे रहा है मुझे, ठीक है। अब बॉर्डर के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे 2 पिक्सल्स बताना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे सॉलिड बताना पड़ेगा कि मुझे सॉलिड चाहिए कलर, ठीक है। अब जा करके अब जो प्रॉपर्टीज है मेरी वो सही अप्लाई होंगी, ठीक है। बट बॉर्डर मुझे यहाँ पे लेना है ब्लैक में, तो काइंड ऑफ अब मेरी प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी सी मुझे सही नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पे सही करनी है जो कि है मेरे पास फॉन्ट साइज, जो कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना है। लेट से अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 16 पिक्सल्स होता है तो मुझे 16 पिक्सल से बढ़ा के लेट से अगर मैं 25 पिक्सल्स पे लेके जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। 20 पे लेकर आते हैं लेकिन आई थिंक 18 बेटर है, ठीक है। और हमारे पास ओवर इफेक्ट भी अच्छा सा आ गया है। और इस पे अब हम एक चीज़ ऑर्डर और ऐड करना चाह रहे हैं जो कि है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब देखो बॉर्डर रेडियस एक प्रॉपर्टी है, हमने अभी तक नहीं पढ़ी। इससे होता ये है कि जो आपके एजेस है ना सारे वो हो जाएंगे कर्व। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि जो बटन के जितने भी एजेस है ना वो हो चुके हैं हमारे पास कर्व। ये प्रॉपर्टी है बेसिकली बॉर्डर रेडियस की। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को कम कर दूं तो इसके जो एजेस हैं वो थोड़े से कम कर्व्ड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसके अंदर भी ना सेम प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस डिफाइन करना चाह रहा हूँ टॉप, राइट, लेफ्ट
एंड देन बॉटम, तो मैं सेम उसी प्रोपोर्शन में डिफाइन कर सकता हूँ कि लेट्स से मैं 10 पिक्सल्स दे रहा हूँ एंड देन मैं डिफाइन कर रहा हूँ 30 पिक्सल्स एंड देन 40 पिक्सल्स एंड देन लास्ट में 50 पिक्सल। तो अब क्या होगा कि कुछ इस तरीके का मेरे पास शेप आ जाएगा, ठीक है। मतलब हर जगह के लिए एक नई प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई इस पूरी लाइन के थ्रू, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। और अब इसको हम कर लेते हैं सेव। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे ये चीज़ चाहिए कि ये पूरा डिव जो है ना वो आ जाए सेंटर में, ठीक है। तो अब मैं सेंटर में कैसे लेकर आऊँगा, मैंने इसको बोला कि मेरे पास जो हेडर का डिव है इसका जो मार्जिन है, ठीक है, टॉप एंड देन बॉटम से मुझे दिखा दे 0% या 0 पिक्सल्स, ये कुछ भी ले सकते हैं हम, क्योंकि 0 के ऊपर हमें कोई भी यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड देन लेफ्ट और राइट से जो है ना ये हो जाए मेरे पास ऑटो। तो देखो जैसे ही मैंने इसको ऑटो किया द मोमेंट ये फौरन सेंट्रलाइज्ड हो गया। बात समझ आ रही है? अगर मैं ये नहीं करता, इसकी जगह पर मैं अगर इसको करता फ्लोट राइट, तो ये सिर्फ और सिर्फ राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि फ्लोट जो है ना वो सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है, एक आपका लेफ्ट है एंड देन एक आगे पास है राइट, ठीक है। अब अगर मुझे सेंट्रलाइज करना है ना तो मैं क्या करूंगा, जो टॉप एंड बॉटम का जो मार्जिन है, देखो जरूरी नहीं है कि आप टॉप एंड बॉटम का जो मार्जिन है वो 0 रखो, मैं लेट से 10 पिक्सल्स भी कह सकता हूँ, ठीक है। बट लेफ्ट एंड राइट जो है ना वो आप रखोगे ऑटो। इससे क्या होगा कि जो आपका डिव है पूरा वो सेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो है इस टाइम पे थोड़े बहुत ये कर रहा है इश्यूज। लेट्स सी। ओके, अगर मैं इसकी जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं उनको 0 करूँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 10 पिक्सल्स। तो अब देखो क्या हुआ कि 10 पिक्सल्स की स्पेसिंग के साथ टॉप से नीचे आया और बॉटम से भी वो 10 पिक्सल्स की स्पेसिंग इसमें आ गई है, बट क्योंकि दूसरा एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे आपको शो नहीं होगा अभी, ठीक है। अब अगर मैं बढ़ा देता हूँ उसकी स्पेसिंग तो ये नीचे आ जाएगा, अगर मैं और बढ़ा दूँ तो ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा, देख रहे हो। बट इतना ज़्यादा हमें करना नहीं है, हम इसको डायरेक्ट 100 के ऊपर रखते हैं ताकि हमें समझ में आता रहे, ठीक है। तो बात समझ आ रही है किस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एलिमेंट्स को, इवन इमेजेस को भी आप इस तरीके से सेंट्रलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि जिसकी मदद से आप जो है ना सारी चीज़ें अपनी करा करोगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास जो यहाँ पर लेट से एक मैं ले रहा हूँ नेफ, ठीक है। नेफ के अंदर मैं ले रहा हूँ एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैं ले रहा हूँ डिफाइंड लिस्ट, और इसके अंदर मैं कुछ एल आई के एलिमेंट्स ले रहा हूँ। लेट से सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ एंकर लेना है। एंकर के अंदर मैं 3 एंकर लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड देन यहाँ से भी। अच्छा, अब अच्छा, रिवर्स में अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है ना तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड के ऊपर आपके पास डिलीट का बटन होता है, तो वो रिवर्स में डिलीट करेगा, ठीक है। ये आपने शॉर्टकट की याद रखनी है। अच्छा, अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पर एक मेरे पास एल आई हो और इस एल आई के अंदर मेरे पास लिखा हुआ हो होम, और जो दूसरा वाला है इसके अंदर भी एक एल आई हो, इसमें लिखा हुआ हो लेट से अबाउट, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा सा फॉर्मेट पे ले आता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा वाला जो एंकर है इसके अंदर लेट से लिखा हुआ हो आपने कभी भी ना ये नहीं लिखना कि हमारा जो कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा था एक प्रोजेक्ट में लिखा हुआ था कि वी डोंट हैव एनी कांटेक्ट, इस तरीके से। तो आपने एक प्रोफेशनल वे में ना रहते हुए डिज़ाइन करनी है सारी चीज़ें ना, जस्ट लाइक अ कंप्लीट आप किसी यूज़र के लिए या किसी क्लाइंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपकी सारी लिंक्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हो, इन तमाम चीज़ों को ना सेंटर में लेकर आना। तो जो आपके पास नेव है, सबसे पहले तो मैं इसको एक क्लास दे दूंगा नेव बार के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे पास ऐड हो चुके हैं एंड देन अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि चलिए अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको स्टाइलिंग के लिए ना कुछ तरीके इस्तेमाल करने हैं। लाइक अगर मैं हेडर के लिए स्टाइलिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि हेडर, ठीक है, हेडर का यानी कि यहाँ से हो रहा है स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेडर स्टार्ट, ठीक है। और मैं इसको कर दूंगा कमेंट आउट। इट मीन्स कि यहाँ से मेरे जितना भी हेडर का काम है वो सारा स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर आने के बाद मेरा जितना भी हेडर का काम है या एंड, ठीक है। ये बेसिकली कमेंट्स बताते हैं आपकी कि आप कितना अच्छा अपने कोड को डिफाइन कर रहे हो। देखो, अच्छा डेवलपर वो होता है जो इस तरीके का कोड लिखे कि जो तीसरा बंदा है, यानी कि थर्ड पार्टी या थर्ड डिजाइनर जो है, या जो भी आपका क्लाइंट भी हो सकता है, तो आपका कोड समझ में आ जाए, रादर देन कि आपने जो है वो बिल्कुल खिचड़ी पकाई हुई हो अपने कोड में। ठीक है, बिल्कुल आपने अपने कोड को साफ सुथरा रखना है। अब देखो, स्टार्टिंग में आपने यहाँ से डिजाइन करना स्टार्ट करना है नैव बार, तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक हेडिंग डाल दी नैव बार की, ठीक है। और अब मैं अंदर आ गया इसके, और अब मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे नैव एंड देन बार, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार इसको मुझे करना है सेंटर में, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन टॉप बॉटम से 0 कर दूंगा, एंड राइट और लेफ्ट एंड राइट से मैं कर दूंगा ऑटो, ठीक है। अच्छा, अब मैं कराऊंगा इसको सेव, एंड देन यहाँ पर भी मैं कराऊंगा इस सबको सेव। अच्छा, अब जो इसकी विड्थ है उसको मैं ले लूंगा सबसे पहले, कितना, लेट्स से 100%, ठीक है। और इसकी जो हाइट है उसको हम ले लेंगे 100 पिक्सल्स, ठीक हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे मार्जिन जो है वो वर्क नहीं कर रहा, तो इसको भी हम देखते हैं कि इसकी क्या वजह है। के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि अब यूएल की भी मैं क्लास ले लेता हूँ नैव यूएल के नाम से, ठीक है। तो भी सेव करवा लेते हैं, एंड देन डॉट नैव यूएल, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे फ्लोट हो जाएं राइट साइड की तरफ, ठीक है। बट ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रही, तो मैं यह चाह रहा हूँ कि मैं इसके अगर यूएल पे दूँ, आई गेस ये ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूएल पे दे दिया, एंड अगेन मुझे यहाँ पे जो मार्जिन है अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, बल्कि अब यहाँ पे अप्लाई अगर मैं करता हूँ तो मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा इसको कमेंट आउट, एंड देन अभी भी ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास नहीं अप्लाई कर रहा ये, लेट्स सी क्यों नहीं कर रहा, 0 एंड देन ऑटो, ओके। तो अगर अब हमें ना इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी प्रॉपर्टी चूंकि नैव बार पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रही, तो हमें इसको एक कंप्लीट डिफ के अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ कि इसको एक पूरे कंप्लीट ना डिफ में कर लेता हूँ क्लोज, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि इसको एक डिफ में कंप्लीट क्लोज कर लिया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने जो सिमेंटिक टैग्स यूज़ किए हैं वो आपने हर एक डिफ के अंदर रखे हुए हो अपनी आसानी के लिए, ठीक है। बट आपने सिमेंटिक टैग्स यूज़ करना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है कि हमने एक डिफ के अंदर इसको क्लोज कर लिया, और मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ लेट्स से नेव के नाम से, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे डॉट नेव पे आऊँगा, और मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा मार्जिन है वो 0 एंड देन ऑटो पे आ जाए, तो लेकिन ये इसको रीड नहीं कर रहा। ओके, सो क्यों नहीं कर रहा ये इसको रीड, अगर मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर दूं, वो भी कमेंट आउट कर देते हैं। जी ठीक है, सो अभी हम चल के चलो इसको देखते हैं फिलहाल। अच्छा, अब क्या करना है हमें कि सबसे पहले हमें करना है यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। और यहाँ पर भी आकर के मैं लिस्ट स्टाइल नन अप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो जानी चाहिए। मुझे यहाँ पे क्या करना है कि डायरेक्टली इस एंकर को टारगेट करना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि डॉट नेव का जो यूएल है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर जो मेरा एक एंकर है, ठीक है, उसके अंदर क्या अप्लाई करो, लिस्ट स्टाइल अप्लाई कर दो नन, ठीक है। और फिलहाल के लिए मैं इसको फ्लोट करवा रहा हूँ राइट साइड के ऊपर, और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ से अभी रिमूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना मैं कर रहा हूँ कोड क्लीन,
ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव। ठीक है, अब हम इसको सेव करवाते हैं, ये राइट साइड के ऊपर चला गया है एंड देन सारे के सारे एलिमेंट्स आपके एक लाइन में आ गए हैं, और जो आपके पास अंडरलाइन थी वो अभी यहाँ से हटी नहीं है, बट जो डॉट्स से वो हट गए आपके। ठीक है, यहाँ से मैं करूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, तो अब यहाँ से आपकी जो अंडरलाइन है वो भी यहाँ से कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है। सही है। अच्छा, अब चूंकि जैसे ही मैंने फ्लोट राइट किया तो आपने क्या देखा कि सारे के सारे एलिमेंट्स अब एक लाइन में आ गए। अब मेरे लिए मज़ीद आसान हो गया इसको डिज़ाइन करना। ठीक है, अब देखो मैं इसको डिज़ाइन कैसे करता हूँ। एक काम करता हूँ, अपनी ये वाली स्क्रीन को मैं इस वाली साइड पे ले आता हूँ ताकि आप लोग यहाँ से इसको देखते रहो, और इसको हम थोड़ा सा जूम आउट, बल्कि जूम आउट ही रहने देते हैं क्योंकि ये इसका जो स्टाइलिंग है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब जो मेरे पास हेडर है ना, ठीक है, तो हेडर को मैंने चूंकि 100 पिक्सल्स दिया हुआ था टॉप से और बॉटम से, बट अब मैं इसको बढ़ा के कह रहा हूँ कि यार मेरे जो हेडर है वो 200 पे आ जाए। ठीक है, एंड देन जो मेरे पास जो मेरा नैप बार है वो लाइक कुछ इस तरीके से आ जाए कि जो नैप बार का डिव है, सबसे पहले तो नैप बार की डिव की जो है ना मैं हाइट एंड देन विथ सेट करूँगा। ठीक है, लेट से 100 पिक्सल्स की मैं इसकी हाइट ले रहा हूँ, और विद विद हम ले रहे हैं 100%। ठीक है, और देखो टॉप पे चला गया ये, तो इसीलिए आपको हाइट और विड्थ जो है ना डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो इसका जो मार्जिन है उसको मैंने ज़ीरो रखा हुआ है अभी इस टाइम पर, क्योंकि ये कंप्लीट एक डिफ का मार्जिन है। ठीक है, अब मैं अगर इसका बैकग्राउंड कलर लेट से कुछ इस तरीके से सपोज करूँ तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अगेन इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा हो रही है मेरे पास, तो एक काम करते हैं इसको लेट से 80। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इसकी भी जो मार्जिन है हेडर का उसको भी थोड़ा सा अब हम कर लेते हैं कम, 150 आई गेस सही रहेगा। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार जो मेरे पास जितने भी मेरे जो बटन ऊपर चले गए वो थोड़े थोड़े नीचे की साइड पे आ जाए ना, मतलब यानी कि इसमें थोड़ी बहुत पैडिंग वगैरह ऐड हो जाए और सारी चीज़ें। तो मैं पैडिंग ऐड कर दूंगा इसमें 10 पिक्सल्स की। ठीक है, तो थोड़े थोड़े ये दूर दूर हो गए। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है मुझे यहाँ पर कि अब सबसे पहले अब देखो एक चीज़ यहाँ पे मसला आ रही है हमारे पास, क्या कि जो होम है आपका वो बिल्कुल लास्ट में चला गया। ठीक है, अब इसका एक तो हल ये है कि आप होम को यहाँ से बिल्कुल नीचे ले आओ एंड देन अबाउट को, यानी कि इसके जो सीक्वेंस है वो आप ऑपोजिट कर दो, यानी कि होम सबसे नीचे लेकर आ जाओ, अबाउट उसके ऊपर एंड देन कॉन्टैक्ट अस उसके ऊपर। ठीक है, तो इससे आपकी सीक्वेंस जो है काइंड ऑफ सही हो जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका जो फॉन्ट साइज है ना वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, लेट्स से 15। अच्छा एक बात याद रखना कि जो आपका ब्राउज़र या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है इसको बेसिकली हम पूरा एक डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जो आपका जितनी भी वाइट स्पेस है या जो ब्लैंक स्पेस है, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट साइजिंग होती है वो आपकी 16 पिक्सल्स होती है। ठीक है, जो आपके ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट करता है। तो अब हम जो देंगे वो लेट से इससे ज़्यादा ही देंगे, 18 पिक्सल्स। ठीक है, तो मैंने 18 पिक्सल्स दिया, थोड़ा सा बढ़ गया, आई गेस 20 पिक्सल्स पे ये सही वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार जो मेरे पास मार्जिन है ना टॉप से वो आ जाए, लेट से टॉप एंड बॉटम से कुछ 10 पिक्सल्स का, एंड राइट एंड लेफ्ट जो है मैं फिलहाल जीरो रखना चाह रहा हूँ अभी। तो ये आ गया, और मैं चाह रहा हूँ कि यार टेक्स्ट अलाइन जो है मेरा सेंटर में रहे हमेशा, ये भी आ जाएगा सेंटर में। ठीक है, इससे ज़्यादा इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें सेंट्रलाइज ऑलरेडी हुई भी हैं। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो राइट साइड के ऊपर मेरे पास स्पेस है वो थोड़ी ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस टाइम पर मैंने काम करते हैं डायरेक्टली, मैं जो है आपको मार्जिन राइट ऐड करवा देता हूँ, लेट्स से 20 पिक्सल्स। ठीक है, तो हमारे पास मार्जिन राइट आ गया है। अच्छा अब एक चीज़ देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं मार्जिन राइट बढ़ा रहा हूँ तो हर इंडिविजुअल के अंदर जो है ना मेरे पास यहाँ पे मार्जिन बढ़ रहा है। ठीक है, बट मुझे क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर से मार्जिन बढ़ाना है, यानी कि इस साइड से। ये कंप्लीट जो है मेरे पास यूएल का जो नाम, यानी कि यूएल है मेरे पास, इस यूएल के अंदर मेरे तमाम एंकर हैं।
अब मैं स्टाइलिंग किस पे करूंगा, इसके पेरेंट पे करूंगा करूंगा ठीक है। अब देखो जितने भी आपके एंकर है ना, या जितनी भी आपकी एल आई है, ये सारे क्या है, चिल्ड्रन है किसके, यूएल के। यूएल क्या है, इसका पूरा कंप्लीट पेरेंट है। ये देखो यूएल है, यूएल के अंदर आपके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे एंकर के डिफाइन हुए हैं। इसी तरीके से जो यूएल है आपका, वो इटसेल्फ किसका चिल्ड्रन है, नेफ का। ये देख रहे हो, ये नेफ का चिल्ड्रन है। और इसी तरीके से जो नेफ किसका चिल्ड्रन है, डिफ का चिल्ड्रन है। बात समझ आ रही है मेरी? जी स्टूडेंट्स, ये वाली बात जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, ये समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, कुछ यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अलाइन यूज होगा कमेंट का शॉर्टकट। अच्छा, कमेंट का शॉर्टकट हम बता देते हैं यहाँ पे आपको। और एट होल्ड करने से होम ऊपर आएगा अगर होम को हाईलाइट करें। हाँ अच्छा, तो देखो यहाँ पर ना एक चीज़ और मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता, आप लोगों को किसी भी कंप्लीट लाइन को ऊपर नीचे मूव करवाना है ना, तो क्या करोगे, स्टार्ट पे आओगे और ऑल्ट की प्रेस करोगे, एंड देन एरो की से ऊपर या नीचे इजीली लेके जा सकते हो। देख रहे हो, होम को मैं ऊपर लेके गया, दोबारा ऊपर लेके गया, नीचे लेकर आया, नीचे लेकर आया, ठीक है। इस तरीके से आप स्विचिंग कर सकते हो ऑल्ट की प्रेस करने के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे चिल्ड्रंस और पेरेंट वाली कहानी आप लोगों को लाजमी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आप यहाँ पे डिव बनाते हो और डिव के अंदर आप नैप बार बना रहे हो, फिर नैप के अंदर यूएल है, या फिर यूएल के अंदर आपके एंकर है, तो इनकी सीक्वेंस आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद क्रिएटर करता हूँ, तो देखो पूरा एक फॉर्मेट पे आ गया। अब ये सारी इंटेंटेशन होती हैं आपकी जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हो ना। बेसिकली ये तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं, बट अगर आप बात करो इंटेंटेशन की, तो ये फॉलो उसी का करती है। लेट से यहाँ पे एक डिव है। अब ये एक डिव क्या है, इन तमाम का पेरेंट है। अब इसका चिल्ड्रन कौन है, नेव बार है, इसके अंदर डिफाइन हुआ हुआ है। इसी तरीके से इस नेव बार का जो चिल्ड्रन है वो कौन है, यूएल है। यूएल के चिल्ड्रन कौन से हैं, ये तीन चिल्ड्रन है यूएल के, तीनों एंकर, ठीक है। इस तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम कहाँ पढ़ते, हम थे कि भाई हमें करना है कि भाई हम इस एंकर के, हर इंडिविजुअल एंकर के ऊपर नहीं अप्लाई करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ टोटल जो मेरे पास, यानी कि ये वाला जो पेरेंट है इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, सिर्फ राइट साइड के ऊपर। तो यूएल के नाम से जो मेरे पास एक बना हुआ है डॉट नेव यूएल के नाम से मेरे पास एक क्लास बनी हुई है। मैं बोलूंगा कि यार मार्जिन राइट जो है मेरे पास, लेट से 10 पिक्सल्स का ऐड हो जाए, ठीक है। 10 पिक्सल्स काइंड ऑफ काफ़ी कम है, 20 कर लेते हैं। अगर मैं 50 करूँ, 50 भी कम है, इसको एक काम करते हैं 100 पे ले जाते हैं, ठीक है। 100, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत सही दिखना शुरू हो गया। अगर मैं इसको 120 पे लेके जाऊँ तो थोड़ा सा और बेहतर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ सेव, और इधर भी आगे मैं कर लेता हूँ इसको, सब चीज़ों को सेव, ताकि सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे सेव रहें। अब मुझे क्या करना है कि इन इंडिविजुअल के अंदर भी ना मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़ी सी ना और स्पेसिंग ऐड हो जाए। तो यहाँ पे मार्जिन जो मैंने लेफ्ट और राइट जीरो रखा हुआ था, मैं कर दूंगा 10 पिक्सल्स। तो हर इंडिविजुअल में भी मेरे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यार हर इसका एक बैकग्राउंड कलर भी मेरे पास यहाँ पर ऐड हो जाए। लेट से मेरे पास हैश एफ 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 करके एक कलर मेरे पास ऐड हो जाए। अच्छा, अब एक चीज़ देखना, ये जो मेरे पास यहाँ पे कलर ऐड हुआ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा बुरा लग रहा है मुझे। क्यों बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरा नैप बार है, नैप बार के ऊपर जो है ना कुछ इस तरीके से छोटे छोटे इसमें कलर आ रहा है मेरे पास, तो ये अट्रैक्टिव इतना नहीं लग रहा, ठीक है। तो मुझे कंप्लीट नैप बार के ऊपर ये चीज़ चाहिए होगी, ठीक है। तो अब मैं कैसे ऐड कराऊंगा कि जो इसकी हाइट है, सबसे पहले तो मैं इसको उसी के बराबर रख दूंगा जो मेरी कंप्लीट डिफ की हाइट है। अब देखो कितनी हाइट है, 80 पिक्सल्स। कॉपी करता हूँ, इन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर आऊंगा, पेस्ट करूंगा, और इसकी हाइट, अच्छा इसमें क्योंकि आपकी हाइट क्या है, बाय डिफॉल्ट ऊपर से जो है आपकी पैडिंग ऐड हुई, सॉरी मार्जिन ऐड हुआ हुआ है, इस वजह से ये आपकी हाइट को मजीद नीचे लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसका हल क्या है कि सबसे पहले तो आप यहाँ से टॉप और बॉटम से जो है ना, जो आपकी स्पेसिंग है उसको सबसे पहले रिमूव करो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो इसकी हाइट है वो ऐड कराऊंगा, बट 80 पिक्सल्स नहीं करूँगा, मैं इसको थोड़ा कम करके लेट से 50 नहीं तो 40, सॉरी 60 कर लेते हैं, ठीक है। 60 आई गेस, या 55 अगर हम देखें तो 55 आई थिंक, या 55 नहीं तो सॉरी 55, ठीक है। 58 कर लेते हैं, 58 भी नहीं, 59,
कंप्लीट 60 ले लेते हैं, ठीक है। अब 60 जो है वो काइंड ऑफ बेहतर रहेगा। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार इसमें ना इसका जो बॉर्डर है वो मुझे चाहिए। बॉर्डर ले लेते हैं, लेट्स से 2 पिक्सल सॉलिड -FF। और बैकग्राउंड कलर हम इस वक्त ले लेते हैं ट्रांसपेरेंट। सेव करवा के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो साइज़ है मैं थोड़ा सा जो है बढ़ा ले या कम कर लेता हूँ, क्योंकि ये 60 पर है। तो 59 पे देखते हैं, या 58, 7, 56, 55। ठीक है, 55 जो है वो थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि जो आपका होम के जितने भी टेक्स्ट कंटेंट है वो सारा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। हमें इसको लेकर आना है बेसिकली सेंटर में, सही है। तो सेंटर में लेकर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने चूंकि ऑलरेडी टेक्स्ट अलाइन इसको सेंटर किया हुआ है, लेकिन ये अलाइन जो होगा बेसिकली वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा रादर देन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के ऊपर मुझे खुद ही करना पड़ेगा इसको सेंट्रलाइज। कैसे करूंगा? मुझे इसके अंदर जो पैडिंग टॉप है वो मुझे कुछ करवानी पड़ेगी ऐड। अभी तो देखो पैडिंग मैंने इसको बाय डिफॉल्ट कुछ दी हुई थी, तो ये इस वजह से जो है पैडिंग लेकर के और इसकी जो हाइट वगैरह है उसमें फर्क आ रहा था, ठीक है। देखो जैसे मैंने पैडिंग हटाई, मेरी हाइट क्या हो गई, कम हो गई। बात समझ आ रही है? लेकिन जैसे ही मैं इसमें पैडिंग ऐड करूंगा तो मेरी जो हाइट है उसमें इजाफा हो जाएगा। अच्छा, मैं पैडिंग भी इसकी ना थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो आई गेस 80 जो है वो बेहतर, सॉरी 8 पिक्सल्स इनफ है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ पैडिंग ऐड करवानी है टॉप से, लेट से 8 पिक्सल्स मजीद, या 8 कम है तो 10 ले लेते हैं। 100 नहीं, 100 ज़्यादा हो जाएगा, लेट से 80। 50 भी ज़्यादा है, 30 ले लेते हैं। तो 30 जो है आई थिंक इनफ है। लेकिन फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो हाइट है ऑब्वियस सी बात है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि पैडिंग ने जो है उसकी सारी जगह ले ली है, ठीक है। अब 30 के बजाय मैं इसको कर दूँ 20। और इसके अंदर जो पैडिंग बॉटम है फिर मैं वो भी ऐड करवाऊंगा ताकि थोड़ा सा ये नीचे चला जाए, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 10 पिक्सल्स ऐड करवा देते हैं, या 10 के बजाय 30 ही रखते हैं, ठीक है। और जो आपकी हाइट है वो मैं लेट से 10 पिक्सल ले लेता हूँ। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो सेंट्रलाइज। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार जैसे ही मैं इस पर होवर करूँ तो मेरे पास कुछ होवर की इफेक्ट आ जाए, ठीक है। तो अब ऊपर वाले में हमने क्या किया था, सॉरी नीचे वाले जो बटन था मैंने उसमें क्या किया था कि कुछ होवर इफेक्ट यहाँ पे ऐड करा हुआ था, सही है। अब इसका जो होवर इफेक्ट है मैं इसी को कर लूँगा कॉपी। देन जो मेरे पास एंकर हैं सारे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, और इसका जो नाम है उसको कॉपी करूँगा, और इसके जो है स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे ऐड करवा दूंगा। और अब मैं सेव कराऊंगा, और सेव करवाने के बाद इसको मैं ऐड कराऊंगा होवर इफेक्ट, ठीक है। देखो जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा वैसे ही जो है मेरे तमाम ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके से पॉप होके शो होंगे, ठीक है। बट अगर हम, अच्छा अगर हम ऐसे भी रखते हैं ना, तो ऐसे भी काइंड ऑफ ब्यूटिफिकेशन आपकी इस पे नज़र आ रही है, सही है। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, लेट्स से मैं कहूँ कि यार ये सारी सारी चीज़ें मेरे पास ऐसे ही रहें, ठीक है। तो -FFF बाय डिफॉल्ट ये हो गया। अच्छा, इसको मैं सबसे पहले कर देता हूँ होवर के ऊपर। अच्छा देखो, कहीं भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप लोगों ने फ़ौरन जो है ना वो पूछ लेना है, ठीक है। कलर ले लेते हैं इसका #333, ठीक है। अच्छा, और अब सारी चीज़ें सही है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे होवर करूँ, द मोमेंट मेरे पास क्या हो, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए, कलर मेरा ब्लैक के बजाय अब वाइट हो जाए, एंड देन जो मेरे पास बॉर्डर था वो ब्लैक के बजाय अब मेरा हो जाए कुछ वाइट कलर का। जैसे मैं सेव कराऊंगा तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब हम CSS एनिमेशन पढ़ेंगे ना, तो CSS एनिमेशन के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रांजिशंस होती हैं इसके ऊपर,
तो वो किस तरीके से हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे जैसे होवर किया तो इसने फौरन वो इफेक्ट यहाँ पे शो करा दिया। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि कुछ टाइम के डिले के बाद मुझे शो हो, तो वो मैं यहाँ पे CSS की जो एनिमेशन का टॉपिक है उसके थ्रू मैं यहाँ से लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैंने क्या बताया कि यहाँ से आपने कितनी आसानी से जो है ये आपने नैव बार यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। तो आई होप कि आप लोगों के जो कन्फ्यूजन होंगे अब नैव बार को डिज़ाइन करने के, तो वो अब आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेंट्रलाइज कर सकते हो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को इवन। अब अगर आप यहाँ पे चाह रहे हो कि यार इस कंप्लीट कंप्लीट डिफ के पीछे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इमेज ऐड करवाऊँ, ठीक है, अब वो देखो कैसे ऐड करवाते हैं। इस कंप्लीट डिफ का नाम क्या है आपके पास? हेडर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास डॉट हेडर है इसके अंदर आऊँगा, बैकग्राउंड लिखूंगा सिंपल। अब बैकग्राउंड के अंदर मुझे क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, देखो मुझे यहाँ पे URL ऐड करवाना है, और URL मुझे बेसिकली ऐड करवाना है एक इमेज का। ठीक है, अब क्या करना है, इस इमेज को मैंने ऐड करवा तो दिया है, बट सेंटर सेंटर एंड कवर, मेरे पास कुछ इस तरीके से इमेज आ गई इस डिफ की जगह पर। बट हमने क्या मिस्टेक करी, हमें बेसिकली ऐड करवाना था इस कंप्लीट डिफ के बैकग्राउंड के ऊपर, यानी कि जो ये कंप्लीट बैकग्राउंड आपके पास शो हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक बैकग्राउंड खुद से अपना डिफ का बनाना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है, आपने आपने डिफ लिया, ठीक है, इस डिफ को आपने यहाँ से आपका जितना भी हेडर का कंटेंट है ना, आपने क्या किया इस डिफ के अंदर रखा है उसको। सही है, और इस डिफ की मैं क्लास ले रहा हूँ लेट्स से पेरेंट हेड। ठीक है, और मैं यहाँ पर आ गया और मैंने कहा कि यार डॉट पेरेंट हेड के नाम से जो मेरे पास क्लास है उसके अंदर क्या करो कि उसके अंदर सबसे पहले इसकी जो हाइट है वो कर दो लेट्स से कुछ 500 पिक्सल्स, एंड जो इसकी जो विड्थ है वो कितनी कर दो 100%। ठीक है, अच्छा अब क्या करो कि अभी मैं फिलहाल आप लोगों को बैकग्राउंड कलर ऐड करके दिखवाता हूँ कि जो हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं तो वो किस तरीके से अप्लाई हो रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो एक मसला क्या आ रहा है हमारे पास कि हमने यहाँ पे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास क्या ले रहा है, एक स्पेसिंग ले रहा है मार्जिन के तौर पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमने ऊपर मार्जिन बॉटम कहीं यूज़ किया हुआ है नैव बार के लिए। लाइक सिंपल नैव में अगर हम देखें ऊपर आकर के, तो हमने यहाँ पे मार्जिन बॉटम यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी मार्जिन टॉप यूज़ किया हुआ है, एंड देन यहाँ पर भी। ठीक है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है क्योंकि ये यहाँ पे इसको हमने मार्जिन दिया हुआ है कुछ 150 पिक्सल्स का। अब अगर मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए क्या कर दूँ 0, ये टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब टॉप पे तो चला गया, बट अब क्या करेंगे कि एक काम कर लेते हैं यहाँ पर कि जो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ मार्जिन टॉप अगर मैं ऐड कराऊँ और लेट्स से 10 पिक्सल्स अगर मैं लेता हूँ, तो वो 100 पिक्सल्स, ये जो है बेसिकली मार्जिन को अभी इस टाइम पर रीड नहीं कर रहा। अच्छा, नहीं रीड कर रहा क्योंकि जो नीचे वाली मेरी प्रॉपर्टी है वो उसको क्या कर रही है, ओवरराइड कर रही है। एक बात याद रखना, मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को नीचे डिफाइन करोगे इट मीन्स कि जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है वो उसको हमेशा ओवरराइड करेगी। अब मैं इसको सबसे एंड में लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, अच्छा अब आपके पास मसला क्या आ रहा है कि जो आपके पास हेडर है ये और आपके पास जो मेन डिप है वो दोनों मिल के जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी रिज़ॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, बजाय इसके कि मैं इसमें मार्जिन ऐड कराऊँ, मैं इस कंप्लीट डिफ को अगर मैं पैडिंग दूँ टॉप की और मैं कहूँ कि लेट से 100 पिक्सल्स आ जाए, तो वो अच्छा बेसिकली ये इसके ऊपर से ऐड नहीं कर रहा, इसके अंदर से ऐड कर रहा है। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस तरीके से देना पड़ेगा कि भाई पैडिंग जो मेरे पास बॉटम है वो लेट से 100 पिक्सल्स हो जाए। सॉरी, पैडिंग बॉटम नहीं, पैडिंग अगर मैं दूँ उसको टॉप, तो कुछ इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट इसका मिल जाएगा। बट मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी इसकी वैल्यू 200।
तो देखो मेरे पास क्या हुआ, अच्छा 200 जो है बेसिकली, अगर मैं 200 कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ स्क्रॉल का इफेक्ट आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यार स्क्रॉल का जो इफेक्ट है मेरे पास वो ना आए। मैं इसकी पैडिंग जाहिर सी बातें कम कर दूंगा। ठीक है, 160 पे ले जाता हूँ, 160 ये बजाय 170 पे ले जाते हैं, 170 ज़्यादा हो जाएगा तो 160 इज इनफ। ठीक है, अब जो हमने वहां से कॉपी किया था अब यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे बैकग्राउंड का यूआरएल। तो देखो काइंड ऑफ इस तरीके से आपकी जो ब्यूटिफिकेशन है वो आपकी आ जाएगी। बट अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार इसके ऊपर जो बैकग्राउंड कलर था वो ना आए, कुछ इस तरीके से मेरा टेक्स्ट यहाँ पर शो हो। ठीक है, कितना एलिगेंट और कितना डिसेंट आपको यहाँ पे टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको। अब आप एक चीज बोल रहे होगे कि सर यहाँ पर जो है ना वो टेक्स्ट जो है मेरा नजर नहीं आ रहा या हाइड हो रहा है। हमें कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि मेरे पास इमेज भी रहे लेकिन एक बीच में ना सपोर्टिंग लेयर आ जाए कलर की। तो वो कैसे लेकर आएंगे हम? ठीक है, तो वो भी अभी हम लेकर आते हैं। अच्छा इमेज कैसे आया, देखो इमेज हमने जो, प्रकाश इस बात को समझो गौर से कि ये है मेन पेरेंट डिव के ऊपर। ये देखो यहाँ पे क्या था, पेरेंट डिव है आपका ये वाला। ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो डिव है हेडर का वो इसके अंदर है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब इसके अंदर है। तो हमें अगर ऐड करवाना है इमेज को तो हम करवाएंगे मेन पेरेंट डिव के ऊपर। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया कि हमने पेरेंट डिव की हाइट और विड्थ सेट की और फिर उसका बैकग्राउंड जो था कलर वो हमने हटा के सिंपली यहाँ पे इमेज ऐड करवा दी बैकग्राउंड यूआरएल के थ्रू। अब क्या हुआ कि इस इमेज ने पूरे इस सेक्शन को कवर कर लिया और हेडर जो था वो हमारा ऑलरेडी इसी स्पेस पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को आई होप कि समझ आ रही है सारी चीज़ें। जी स्टूडेंट्स, कवल, वकास, फुरकान एंड अरीशा, आप लोगों को यहाँ तक जितनी बातें मैंने बताई सारी समझ में आई? सारी बातें ना समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ आप लोगों ने आज डिज़ाइन किया ना, मैं ये चीज़ देख रहा था कि आप लोगों ने बना तो ली बट आप लोगों को ना प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। आप लोगों ने ज़्यादा कोशिश की कि हम लोग नेट से हेल्प ले लेते हैं और नेट से अच्छा डिज़ाइन बना के पेश कर देते हैं। इट्स ओके, नेट से भी ठीक है बट चीज़ें ना समझ में आनी चाहिए। देखो असल चीज़ ये है, थोड़ी थोड़ी तो समझ आ रही है वकास, मैं इतनी डिटेल में समझा तो रहा हूँ। देखो कहीं भी मसला है ना तो आप बिला झिझक माइक ओपन करके वहीं पे मुझे रोक के पूछ लो ताकि मैं आपको फौरन समझा दूँ। देखो लेंदी बेसिकली एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं जो कि विद इन 5 मिनट्स हो जाता है इजीली अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा अब यहाँ पर ना मुझे क्या करना है कि इस इमेज के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि यार एक मेरे पास कलर की लेयर आ जाए। तो कैसे आएगी, बेसिकली हम कलर की लेयर ऐड करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है कि ग्रेडियंट बाय द नेम ग्रेडियंट डिफाइन कर रहा है कि वो मल्टीपल कलर्स को मिल के एक कलर में कन्वर्ट करते हैं, या समझो कि मल्टीपल कलर्स की जो शेडिंग है उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, अब मैं कैसे लेकर आऊंगा, सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा लीनियर ग्रेडियंट और ब्रैकेट्स यहाँ पे मैं ओपन कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं ना यहाँ पे लाजमी कॉमा लगाऊंगा यूआरएल से पहले और ग्रेडियंट के बाद। अब इसके अंदर जो है ना मुझे दो कलर्स डिफाइन करना लाजमी है। ठीक है, लेट्स से मैं एक कलर डिफाइन कर रहा हूँ कुछ ब्लू। ठीक है, और दूसरा कलर मैं डिफाइन कर रहा हूँ लेट्स से सियान। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं सेव कराऊंगा देखो क्या हुआ, मेरे जो कलर है उसने इमेज के ऊपर लेयर अपनी यहाँ पे ऐड करवा दी। मगर मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार मैंने जो ऐड करवाई है लेयर कलर की वो उसकी ओपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा डार्क ना हो, वो हल्की हो। तो इसकी ओपेसिटी को हम लाइट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें RGBA के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो RGB में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। सिंपल जैसे ही मैं इसको होवर करूंगा, होवर करने के बाद ये जो आपके पास लाइन आ रही है कलर की इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मल्टीपल फॉर्मेट कलर के यहाँ पे मुझे दिखा देगा। HSL है, HWB है एंड देन RGB है मेरे पास। अब देखो RGB तो है आपके पास लेकिन RGBA नहीं है। अब ए का काम क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली अगर आपको इस पूरे कलर की ओपेसिटी को कंट्रोल करना है। ओपेसिटी क्या करते हैं, ओपेसिटी बेसिकली इसकी कितना ज्यादा आपका कलर वहां पर विजिबल होना चाहिए, कितना परसेंट कलर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह ए लगा देता हूँ तो अब इट मीन्स कि मैं इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे, अब ओपेसिटी की वैल्यू मुझे देनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लास्ट में कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगा के मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी ऐड करवा दूंगा। अब एक बात याद रखना कि यहाँ पर ओपेसिटी की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं यानी कि 1 का मतलब होता है 100%। ठीक है,
इसी तरीके से अगर मैं 1 से कम जा रहा हूँ, लेट्स से 0.8 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं 80% ओपेसिटी डिफाइन कर रहा हूँ। सेम गोज़ फॉर अदर वैल्यूज़ कि अगर मैं 0.5 ले रहा हूँ, इट मीन्स कि मेरी ओपेसिटी इस टाइम पे कितनी है, 50% है। बस एक आपने याद रखनी है चीज़ कि अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ लेट्स से आपका 1%, यानी कि अगर मुझे 100% डिफाइन करना है तो मुझे यहाँ पे सिंपल 1 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो देखो किस तरीके से लूंगा, यहाँ पे मैं RGBA मैंने ऐड करवाया। अब इस कलर के यूनिट के अंदर देखो मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा, कॉमा लगा के मैं यहाँ पे कर दूंगा 1, लेकिन मुझे बाय डिफॉल्ट ओपेसिटी मेरी कितनी है, 100% है। अब मुझे करनी है कम, तो मैं यहाँ पे कितनी कम करूंगा, लेट से मैंने कर दिया इसको 50%। मैं दूसरे वाले पे आया कलर पे, दूसरे वाले पे आने के बाद मैंने लास्ट में यहाँ पे कॉमा लगाया और इसको भी मैंने कर दिया 0.5। तो जैसे ही मैं सेव कराऊंगा, अब देखो आपकी इमेज जो है वो विजिबल होना शुरू हो गई। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार अभी भी बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ रही है, तो कलर की वैल्यू को कम करो, लाइट करो इसको। 0.1 पे ले गया मैं इसको, और पहली वाली को भी मैं 0.1 पे ले गया, तो कुछ इस तरीके की मेरी ओपेसिटी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 0.2 कुछ करके ले लेता हूँ मैं। और दूसरी वाली जो मेरी इमेज है, इसको भी, दूसरी वाली जो सॉरी कलर है मेरे पास, उसकी ओपेसिटी को भी मैं कुछ 0.2 या 3 करके ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि जो पहला वाला कलर है उसकी शेडिंग मेरे पास कुछ ऊपर से आएगी, और जो दूसरा वाला कलर है उसकी शेडिंग मेरे पास नीचे से विजिबल होना शुरू होगी। तो इस तरीके से मिला करके पूरा एक कलर थीम मेरे पास बन जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी? जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग अभी फ़ौरन क्लियर कर लें, वो चीज़ें समझ में आ जाए फ़ौरन फ़ौरन। जी स्टूडेंट बताएं, अगर हो समझने में तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। समझ आ गया है तब भी एक्नॉलेज कर दें आप लोग, ताकि फिर हम जो अपना टॉपिक है उसको आगे की तरफ लेकर जा सकें। जी स्टूडेंट्स, अच्छा आप लोगों में से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जी फुरकान, जो दूसरे वाले फुरकान हैं, तो आप भी रिस्पॉन्स करें, एक का आ गया है, ठीक है। अच्छा वकास, यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा आप क्या चाह रहे हैं कि अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि लर्न मोर ट्रांसपेरेंट हो, अगर होवर करें कैसे करेंगे? ट्रांसपेरेंट हो अगर होवर करें, अच्छा देखो अगर आप चाह रहे हो कि अगर आप होवर करो और ट्रांसपेरेंट हो, तो सिंपली आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप ट्रांसपेरेंट कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर वाले जो आपके एलिमेंट्स एंकर के इसमें मैंने किया है। देखो ना, ऊपर एलिमेंट्स क्या थे, ऊपर क्या था कि भाई आपके पास बैकग्राउंड कलर था, लेकिन जैसे ही आप इस पर होवर कर रहे थे वैसे ही जो है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जा रहा था ट्रांसपेरेंट। ये देखो कहाँ गई हमारी प्रॉपर्टी, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ये देखो बैकग्राउंड कलर क्या है, ट्रांसपेरेंट। इस तरीके से करा के आप ट्रांसपेरेंट करवा सकते हो इजीली। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी? जी हाँ बिल्कुल वकास, ऐसा ही है, समझ इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने भी सेक्शंस चाहो, जितने भी चीज़ें चाहो, आप यहाँ पे इजीली बना सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पर एक काम करते हैं कि थोड़ी सी और मज़ीद जो है ना प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नैफ बार कहाँ पे हो गया, एंड, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है कि भाई नैफ बार मेरा यहाँ पर स्टार्ट था। ठीक है, और यहाँ पर आकर के मेरा नैफ बार हो चुका है अब एंड। मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं कर दूंगा कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के लिए मुझे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो बहुत ही छोटा सा सेक्शन था। अब अगर मैं इसको और मजीद डिज़ाइन करूँ, ठीक है, लाइक इसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और ना डिज़ाइन करना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी ना इसमें कुछ कमी पेशी है जो कि मुझे नज़र आ रही है कि इसमें और अपीलिंग हो सकती है, तो उसको करते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ये थोड़ा सा नीचे स्पेस में आ जाए, और इस तरीके से मेरी चीज़ें ना स्पेसिंग में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो हेडर है उसके अंदर जो मेरा H1 है, ठीक है, मैं बिल्कुल जो है ना स्पेसिफिक होकर टारगेट कर रहा हूँ। कैसे? देखो, जो मेरा हेडर है उसके अंदर जो मेरा H1 है उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करूँ। अगर मैं ऐसे करता ना, अगर मैं सिर्फ H1 लिखता तो मेरे कंप्लीट पेज के ऊपर जितने भी H1 होते हैं उन सब पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है।
ये भी मैं कर सकता हूँ अगर मुझे अपने कंप्लीट पेज के ऊपर सिर्फ एक ही तरह की स्टाइलिंग ऐड करवानी है, तब मैं क्या करूँगा कि मैं सिर्फ एक ही को टारगेट करूँगा और सिंपल जो है वहाँ पे स्टाइलिंग करवा सकता हूँ। बट अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार मैं स्टाइलिंग करवाऊँ स्पेसिफिक एक ही ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ही हेडर के अंदर जो मेरे पास H1 है उसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडर की स्पेलिंग सही कर लेता हूँ एंड देन H1 पे आ गया मैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार इसका जो फॉन्ट साइज है वो मेरा हो जाए कुछ, लेट्स से अगर हम 30 पिक्सल्स करें तो कितना बड़ा नजर आएगा मुझे। अच्छा, सबसे पहले मैं देख लूँ हेडर डॉट हेडर H1 है। ठीक है, अगर मैं इसका साइज बढ़ाऊँ 40, 50, 60, थोड़ा सा छोटा लग रहा है, 70 कर दें अगर हम, लेट्स से 70 भी छोटा है, 80 के हिसाब से 90 अगर हम करें, आई गेस 90 जो है वो थोड़ा सा बेहतर है। अगर मैं इसको टोटली 100 पे ले जाऊँ, अब काइंड ऑफ थोड़ा सा बेहतर लग रहा है मुझे मजीद। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कंप्लीट पेज की जो मेरी फॉन्ट फैमिली है ना, उसको मैं सबसे पहले करवा दूंगा चेंज। ठीक है, ले जाता हूँ लेट्स से यहाँ पर एरियल सैन सेरिफ के अंदर, ताकि थोड़ा सा ना देखने में अच्छा लगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो एक काम क्या करते हैं यहाँ पर कि अब मैं जो है ना H1 के नीचे चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक मार्जिन आ जाए, तो मैं मार्जिन बॉटम करूँगा लेट्स से 10 पिक्सल्स, सॉरी 10 पिक्सल्स इज नॉट इनफ, तो 20 पिक्सल्स हम जाएंगे। ठीक है, तो हम 20 पिक्सल्स पे जा चुके हैं और अब जो है थोड़ा सा बेहतर लग रहा है मेरे पास टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ। अच्छा, अब क्या करना है हमें कि जो मेरे पास पैराग्राफ है, मैं टारगेट करूँगा डॉट के अंदर जो मेरा पैराग्राफ है, इसके अंदर जो मेरे पास लाइन हाइट है बेसिकली, उसको मैं बढ़ा के 20 पिक्सल अगर कर दूँ, 25 कर दें अगर, 25 नहीं तो 26, लेट्स से 30 जो है वो आई थिंक सो के सही है। ठीक है, अब मार्जिन बॉटम हमें इसमें ऐड करवाना है ताकि मेरा जो बटन है वो थोड़ी सी स्पेसिंग के साथ नीचे की तरफ आ जाए, तो 20 पिक्सल्स जो है हम इसमें ऐड करवाएंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि आपने ना यहाँ पर अलाइनमेंट का खास ख्याल रखना है कि अगर आपका जो हेडिंग का पार्ट है अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आपका पैराग्राफ भी यहीं से स्टार्ट हो एंड देन आपका बटन भी सेम अलाइनमेंट के ऊपर यहाँ पर हो। अदरवाइज अगर आपका बटन पीछे है, पैराग्राफ आगे है, हेडिंग कहीं और है, तो वो एक सीक्वेंस में नहीं रहेगा और वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा डिज़ाइनिंग के अंदर। बेसिकली हम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जो है ना एक चीज़ देख रहे होते हैं कि जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव और जितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हम डिज़ाइन बना सकते हैं वो हम बनाएं, क्योंकि हमारा बेसिकली काम यूआई यूएक्स के ऊपर भी होगा आगे चल के, हम जब डिज़ाइनिंग करेंगे तो वहाँ पर भी हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ आगे की तरफ। सही है, अब यहाँ पर क्या है कि 20 पिक्सल्स मुझे अभी भी थोड़ा सा ना कम लग रहा है। अगर मैं इसको 25 पे ले जाऊँ या लेट से अगर हम 30 पे करें तो थोड़ा सा अब बेहतर है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे पास पैडिंग जो मैंने दी हुई है पेरेंट को, मुझे कम कर देनी चाहिए। लेट्स से 150 के बजाय अगर मैं 140 पे ले जाऊँ, 130 इज इनफ। ठीक है, तो या अगर मैं इसको 100 पे रखूँ, 100 पे आई थिंक सो के बेहतर है। ठीक है, लेकिन इसकी हाइट 500 के बजाय अगर मैं 600 कर दूँ तो स्क्रॉल इफेक्ट आ जाएगा 550 अगर हम इसको करें। तो अब ज़रा हाइट देना बेहतर है, 565 आई थिंक के अब जो है वो बेहतर है। तो अब स्क्रॉल इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा और कंप्लीट सेक्शन ने जो है मेरा पूरा पेज कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़ क्या कि जो मेरा पैराग्राफ है इसकी जो विड्थ है मुझे ये भी कम करनी है ना, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं इसकी विड्थ कर दूंगा लेट्स से 30%। तो देखो 30% अब जो मेरी विड्थ हुई है वो जो इसका पेरेंट है उसके हिसाब से हुई है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये जो इसका
पेरेंट है हेडर, या आप समझ लो कि पेरेंट हेड जो है, बल्कि पेरेंट हेड नहीं होगा, इसका जो होगा वो हेडर होगा। क्यों? क्योंकि हेडर जो है उसके अंदर तमाम कंटेंट जो है वो कैरी कर रहा है। ये देखो, हेडर जो है वो तमाम ये सारे कंटेंट को कैरी कर रहा है। तो हेडर की क्या विड्थ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हेडर की विड्थ है 50%। 50% विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लीट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से ही 50% है। अब उस 50% का 30%, बात समझ लो, वो जो है विड्थ बन जाएगी पैराग्राफ की। बट यहाँ पे बहुत कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, लेट से 60-70 पे लेके जाऊंगा, या 80 पे लेके चला जाता हूँ। तो अब 80 पे लेके जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनफ हो गया है, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस में आ गया है यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास नीचे के जो है ना एक आध और सेक्शन आ जाए। अब यहाँ पे मैं सिंपली वही कर सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे सेक्शन ऐड करवाने हैं मज़ीद 2-3, तो मैं यहाँ पे सेक्शन का एक सिमेंटिक टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं यूज़ करूँगा डिव। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, कि सेक्शन मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया और इसमें मैंने ले लिया डिव। एंड देन अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करवाना है, H1। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ लेट्स से अबाउट। ठीक है, और मैं इसको एक आईडी दे रहा हूँ अबाउट अस की। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर पैराग्राफ जाहिर बात है होगा कुछ 30-40 वर्ड्स का, तो वो मैं ऐड करवा देता हूँ। अच्छा, अब मुझे अगर सेम बटन यहाँ पर भी ऐड करवाना है तो मैं सिंपली इस बटन को कॉपी करूँगा ऊपर से, और इस बटन को मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो अब सेम बटन जो है मेरे पास सेम स्टाइलिंग के साथ यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। ये देखो, मिल गया मुझे सेम बटन। अभी इसका कलर वगैरह चेंज इसलिए आ रहा है होकर के क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है, कलर जो है वाइट है, और जो बॉर्डर है वो भी वाइट है मेरे पास। इस वजह से जो है ना ये इस तरीके का इफेक्ट दे रहा है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, अभी आप देखो कैसे। ठीक है, यानी कि इससे हमने एक और बात यहाँ पर सीख ली कि अगर हमें एक ही बटन को मल्टीपल जगहों पे यूज़ करना है और हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही जगह पर स्टाइलिंग करें, तो हम उसकी सेम क्लास को मल्टीपल जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, मैं साथ में आईडी के इसको एक क्लास भी दे रहा हूँ। लेट से मैं इसको एक क्लास दे रहा हूँ सब वन, यानी कि सब सेक्शन वन मैंने इसको दे दिया सब वन के नाम से। और अब मैं आऊँगा और मैं बोलूँगा कि यहाँ पर हेडर मेरा एंड हो चुका है, और यहाँ से सब वन का जो मेरे पास स्टाइलिंग यानी कि डिज़ाइनिंग का जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इस बात को ना गौर से समझना कि मैं किस तरीके से डिवाइड करता हूँ चीज़ों को परसेंटेज के अंदर। देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेक्शन, ठीक है, सब वन डॉट सब वन मैंने लिखा, और इसकी जो मैं विड्थ है वो कितनी कर रहा हूँ, 50%। ठीक है, हुआ इसकी। अच्छा, अब फिलहाल के लिए आपको समझने के लिए मैं इसका एक बैकग्राउंड कलर रख रहा हूँ, लेट से कुछ इस तरीके से। ठीक है, ताकि आपको जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग चीज़ें समझ में आ जाए। अभी मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिफ था, इसी के नीचे मैं एक और डिफ ले रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ के अंदर जो है मेरे पास लेट से कोई भी एक इमेज मुझे ऐड करनी है, तो फिलहाल के लिए मैं इस डिफ को एम्प्टी रखूंगा। सही है, और मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ सेक्शन, और ऊपर वाले को मैं दे देता हूँ क्लास सेक्शन वन। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मेरे पास सेक्शन टू का जो डिव है, सॉरी, मैंने सब वन जो नाम दिया, अच्छा जो मैंने जो स्टाइलिंग यहाँ पे करी है सब वन, ये स्टाइलिंग मुझे करनी है किस पे, सेक्शन वन के ऊपर। क्योंकि अभी क्या है आपके पास यहाँ पे ये दो डिव है, इनको मुझे तोड़ना है 50-50% में, ताकि वो एक लाइन में आ जाए। बात समझ आ रही है मेरी? देखो, सेक्शन वन मैंने इसको कर दिया। ठीक है, अब डॉट सेक्शन टू जो मेरा है इसकी भी जो विड्थ है वो मैं ले लेता हूँ
50%। अच्छा, कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा या आप सर के ऊपर से जा रही है कहानी, तो आपने मुझे वहीं पे रोक देना है और वहीं पे रोक के मुझसे जो है ना चीज़ें फ़ौरन समझना शुरू कर देनी है, ठीक है? अच्छा, इसकी हाइट मैं ले लेता हूँ, लेट्स से आई 50 पिक्सेल्स, या चलो 50 पिक्सेल्स ही सही है। इसको कर रहा हूँ फ्लोट राइट, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो 50% है ना, तो मैं इसको ले जाता हूँ 48 के ऊपर, ठीक है? 48 बहुत कम हो जाएगा, 49, चलो 50 पे रखते हैं इसको फिलहाल, सही है ना? अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं बोलूँगा क्या, इन लाइन ब्लॉक। हमने कल की जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें ये चीज़ देखी थी कि हम डिस्प्ले इन लाइन जो ब्लॉक है जब भी देते हैं तो उससे होता क्या है कि एक तो डिव अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है और साथ में इन लाइन यहाँ पर होके आ जाता है, ठीक है? देख रहे हो, अब मुझे यहाँ पे फ्लोट राइट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये अब एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा ये, अगर मैं इसकी विड्थ 40% पे ले जाऊं तो देखो अब ये यहाँ पे आ गया। अभी नहीं, अभी इस वक्त क्यों नहीं आ रहा था मेरे पास, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके पास यहाँ पर स्पेस नहीं बच रही थी, ठीक है? अब देखो जैसे ही मैंने इसकी विड्थ कम की वो वैसे ही बराबर में आ गया। अब अगर मैं इसको 45 पे लेके जाता हूँ, अब आप लोग बोलोगे कि यार बाय डिफॉल्ट इसकी जो विड्थ है वो 100% है और हमने इसको 50-50% में तोड़ दिया है, तब भी नहीं जा रहा ये, तो देखो बाय डिफॉल्ट ना वो कुछ स्पेसिंग ले रहा होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तब आप लोग देखोगे कि किस तरीके से हमारे पास ये जितने भी एरर्स अभी आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये से हम बोलते हैं एरर्स, ये कुछ एरर आपके पास आ रहे हैं तो इन एरर को आप किस तरीके से जो है ना मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है? देखो 49 मैंने किया तो 49 के बाद इतना आ गया, अब जैसे ही मैं इसको 50% करूंगा, देखते हैं कि वो बराबर में आता है कि नहीं आता, तो ये नीचे चला गया, ठीक है? देख रहे हो ये, तो ये आपके पास एक एरर है, इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं इजीली, बट ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम इसके लिए 49.5 लेके देखते हैं, ठीक है? तो 49.5 अभी के लिए हम रहने देते हैं, सही है? और फ्लोट राइट जो है मैं यहाँ से अभी हटा रहा हूँ, और जो है इसकी जो हाइट है वो मैं बढ़ा के 50 पिक्सल्स पे ले जाता हूँ, लेट्स से 50 पिक्सल्स के बजाय अगर मैं ले जाऊँ लेट्स से 60। चलें, इसकी तो हाइट अभी हम करते रहेंगे एडजस्ट बाद में। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास यहाँ पे जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है ना, इसको मैं करता हूँ सेंट्रलाइज्ड और इसकी भी मैं करता हूँ हाइट को एडजस्ट। कैसे? अब देखो, मैंने इसकी हाइट ले रही लेट्स से 200 पिक्सल्स, ठीक है? कम है, ऑब्वियसली कम है, तो 500 अगर मैं लेके जाऊँ, 500 काइंड ऑफ सही लग रहा है मुझे अपने हिसाब से, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि यार टेक्स्ट अलाइन जो मेरा हो जाए वो हो जाए क्या, सेंटर, बस सारा अलाइन हो गया सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ कि यार मैं जब सेंटर कर रहा हूँ अपने टेक्स्ट को तो इतना ज़्यादा अच्छा ये देखने में मुझे नहीं लग रहा। तो अब एक काम करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा सही करके सेंटर के बजाय हम इसको ले जाते हैं कुछ लेफ्ट अलाइन ही रखते हैं इसको ना, ताकि हमारी चीज़ें सारी एक ही इस सीक्वेंस में रहें। और अब देखो, मुझे क्या करना है कि इसके अंदर जो मेरे पास H1 है और पैराग्राफ है, इन सब की विड्थ को कंट्रोल करना है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्जिन है मुझे ऐड करवाना है, किस किस में, H1 में, पैराग्राफ में और BTN में। तो डॉट सेक्शन 1 जो मेरे पास है इसमें मेरे पास क्या है यहाँ पर, H1 है, कॉमा। अब ना मैं मल्टीपल टैग्स को यहाँ पे देखना एक साथ टारगेट कर सकता हूँ, एक H1 हो गया, एक P हो गया, ठीक है, एक मेरे पास क्या है यहाँ पे BTN। तो मैं इन तमाम को टारगेट करना चाह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई इन तमाम पे एक साथ मुझे यहाँ पे अप्लाई करके दे दो क्या, मार्जिन लेफ्ट लेट से 10 पिक्सल्स। अब देखो यहाँ पे मेरे पास तमाम पे मार्जिन लेफ्ट अप्लाई हो गया इन तमाम के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीख ली कि यार अगर हमें किसी भी एक सेक्शन या किसी भी एक डिव के अंदर 3-4 एलिमेंट्स को एक साथ टारगेट करना है तो हम
कॉमा लगा के इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आपने उसको एक कंप्लीट डिव में नहीं रखा, वरना तरीकेकार क्या है कि तरीकेकार ये है कि इस सेक्शन 1 के अंदर आप एक और डिव बनाओ और उस डिव के अंदर H1 पैराग्राफ और उस बटन को रखो, आप एक साथ उन तमाम की विड्थ को कर लो एडजस्ट। बट अभी मैं इतने कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जा रहा, मैं अभी डायरेक्टली हर एक की इंडिविजुअल विड्थ को एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 30 पिक्सल्स जो है वो मुझे कम लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊपर वालों की भी विड्थ जो है ना वो खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट किया हुआ है H1 पैराग्राफ और BTN को। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक और दफ़ा अगर मैं यहाँ पे सब सब वन के नाम से अगर मैं यहाँ पे दूँ इसको, क्योंकि भाई डॉट सब वन जो है मेरा, उसके अंदर जो मेरे पास डॉट सेक्शन 1 है उसको सिर्फ टारगेट करो। तो क्या कर रहा है ये कि जी, अब देखो मसला क्या आ रहा है यहाँ पर कि ये इन पैराग्राफ को भी ना उठा करके आगे लेके जा रहा है। सही है, और क्यों लेके जा रहा है जबकि हमने इसको तो छेड़ा भी नहीं है। अगर मैं इसको मार्जिन इसका हटा दूँ तो बाकी सारे भी कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक एरर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। देखो, तो इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ना डिप लेना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे सेक्शन 1 कंटेंट। सही है, थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप लोग प्रैक्टिस पे आ जाओगे ना, आप लोगों को चीज़ें समझने में आने लगेंगी और पढ़ने में जो है ना फिर मज़ा भी आएगा मज़ीद। ठीक है, और ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के साथ खेल रहे हैं, बस हम लगाने का तरीक़ेकार देख रहे हैं कि हम अलग अलग जगहों पे किस तरीके से अपनी चीज़ों को लगा सकते हैं। बात समझ आ रही है मेरी? अच्छा स्टूडेंट, मुझे सबसे पहले आप लोग तो ये बताओ कि सारे एक्टिव हो, कोई सो तो नहीं रहा क्लास में बैठे बैठे? हालांकि ऐसा कोई ऐसा टाइम तो नहीं है जिसमें सब सो रहे हो, बट फिर भी मुझे तो एक्नॉलेज करो कि सारे एक्टिवली सुन रहे हो और समझ में आ रही है आप लोगों को चीज़ें। क्योंकि आप लोग जो है वो मेरे ख्याल में माइक ओपन करने में शर्माते हो ऐसा लगता है मुझे। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, आप लोगों को अपने पास फ़ौरन फ़ौरन रिस्पॉन्स जो है ना देना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो क्या था कि हमने क्या किया कि इस तमाम जो मेरे पास कंटेंट था इसको मैंने एक डिप में बंद कर दिया। सही है, इसका नाम मैंने क्या रखा, सेक्शन कंटेंट। सही है, अब क्या करूँगा कि बजाय इसके, क्योंकि ये मसला क्या कर रहा है कि ऊपर वाली जगहों को भी, ऊपर वाले कंटेंट को भी मेरा जो है वो ख़राब कर रहा है। तो मैं इस तरीके से मैंने डिप में बंद कर दिया और अब मैं दूंगा मार्जिन लेफ्ट लेट से 30 पिक्सल्स। तो अब जो है मेरा सिर्फ ये स्पेसिफिक कंटेंट जो है उठ के आएगा नीचे राइट साइड की तरफ। ठीक है, एक और चीज़ ये है कि मुझे सिर्फ लेफ्ट और राइट से ही नहीं, बल्कि मुझे टॉप से भी कुछ चाहिए मार्जिन। अब मैं क्या बोलूँगा कि यार सिंपल मैं मार्जिन लगा रहा हूँ, अब मैं टॉप से दे रहा हूँ लेट से 30 पिक्सल्स, राइट से मुझे नहीं देना, बॉटम से कुछ नहीं देना, और मुझे लेफ्ट से देना है कितना, 30 पिक्सल्स। तो देखो कुछ इस तरीके से मेरे पास ऐड हो जाएगा। बट अगर मैं 50 करता हूँ, तरीके से आएगा मेरे पास, मुझे बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू। तो टॉप से तो सही हो गया मेरे पास, और आई थिंक जो है ना राइट लेफ्ट से भी सही है। ठीक है, लेफ्ट से इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है नहीं, लेकिन चलो एक काम करते हैं ना, लेफ्ट से अभी हम फिलहाल इसको 100 ले लेते हैं। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास इस स्पेसिफिक डिफ के अंदर जो मेरे पास पैराग्राफ का कंटेंट है, ठीक है, पैराग्राफ जो है इसकी जो विड्थ है मैं कर दूंगा लेट्स से 30%। अब सेव करते हैं, देखते हैं 30% बहुत कम हो रहा है तो मैं इसको ले जाता हूँ लेट्स से 50% के ऊपर। अब 50% भी कम है, इवन 70% आई थिंक सो के अब बेटर है देखने में। सही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार जो इसका H1 मैंने ऐड करवाया है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो मुझे चाहिए कुछ
कितना, लेट से 30 पिक्सल्स, या अगर मैं इसको यूं कहूँ 50, तो 50 जो है वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। बस जो आपका मेन हेडिंग है ना उससे साइज छोटा रहे हमेशा आपका ये, ठीक है। और मार्जिन बॉटम में ऐड करवा दूंगा इसमें कितना, 30 पिक्सल्स, सही है। और जो मेरे पास पैराग्राफ है उसमें भी मैं सेम लाइन हाइट यूज़ करूँगा जो कि मैंने हेडर के अंदर जो है पैराग्राफ में यूज़ की थी, ठीक है। तो मैं ऊपर आऊँगा, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि मैंने कितनी वैल्यू वहाँ पे यूज़ की है, सही है। तो इसका जो पैराग्राफ था ये रहा लाइन हाइट। अब मैं काम करता हूँ कि ना मैं इसको लाइन हाइट को ना एज अ यूनिवर्सल ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूँगा, मैं यहाँ पे ले आऊँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो अब हर जगह मेरे पास लाइन हाइट ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ यहाँ पर हो गई क्या, अगर मैं लाइन हाइट यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा बेसिकली कि मैं यूनिवर्सल ऑपरेटर में ऐड नहीं करवाऊंगा, डायरेक्टली ऐड करवाऊंगा बॉडी के अंदर, ठीक है। क्योंकि बाद यूनिवर्सल के अंदर भी ना कुछ इश्यूज आपके पास आ जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पर ऐड करवा दिया, बट अब देखो एक क्या इशू आ रहा है मेरे पास कि इसके अंदर ना जो नीचे मेरे पास लाइन हाइट क्योंकि कम हो गई, तो मार्जिन भी यहाँ पे रीड नहीं कर रहा। तो मुझे यहाँ पे इसका मार्जिन बॉटम भी ना जा करके करना पड़ेगा एडजस्ट, और मुझे इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 90 पे ले जाता हूँ, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा बेहतर है, सही है। और पैडिंग को भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा फिर हेडर की ना, 10 पिक्सल्स थी तो मैं 20 पे ले आता हूँ, सॉरी इसको तो उतनी रहने दो। बट जो पेरेंट है, जो पैडिंग टॉप है उसको 150 पे ले जाता हूँ, इनफ है, ठीक है। इसी तरीके से जो मेरा नीचे वाला सेक्शन है इसके अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो पेरेंट है उसके अंदर जो मैंने ऐड करवाया हुआ है कुछ मार्जिन टॉप, उसको मुझे कम करना पड़ेगा। लेट्स से मैं कर देता हूँ 190, लेट्स से 150, 150 सही है, ठीक है। और पैराग्राफ के बाद उसकी विड्थ को मैंने 70% पे रखा हुआ है। अगर मैं कर दूँ अलाइन, सॉरी अलाइन जस्टिफाई, जस्टिफाई थोड़ा सा बेहतर लगेगा यहाँ पर यूज़ करने के लिए। अगेन अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि पैराग्राफ जो है मेरा उसके जो नीचे मार्जिन बॉटम है वो मुझे लेनी पड़ेगी लेट से 10 पिक्सल्स की, या 30 पिक्सल्स लेकर के देखते हैं। 30 पिक्सल सही लग रहा है मुझे ना। इसी तरीके से जो अबाउट है, अबाउट के साथ सही है, इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और मसला यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो आपका बटन है ना उसका जो कलर है BTN का वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इन तमाम की प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करूँगा, नीचे आऊँगा और मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरे पास सेक्शन 1 का जो कंटेंट है उसके अंदर जो मेरे पास BTN है, .BTN, उस पे आप कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करो। लेकिन अब मुझे ट्रांसपेरेंट तो चाहिए, बट मुझे वाइट में नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक में चाहिए, और कलर को भी मुझे करना है क्या, ब्लैक। देखो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो कुछ इस तरीके का मेरे पास बटन आ जाएगा। और अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ से बैकग्राउंड कलर को करना है रिमूव। देखो कितना डिसेंट सा एक मेरे पास यहाँ पे अबाउट का सेक्शन आ गया, ठीक है, देख रहे हो ये। और जो राइट साइड पे मेरे पास यहाँ पर मैं कोई भी एक इमेज को ऐड करवा सकता हूँ, ठीक है। अब होवर का इफेक्ट चाहिए मुझे, सही है। अब होवर के इफेक्ट के लिए क्या है कि मैं सेम दोबारा इसको कॉपी करूँगा, नीचे आऊँगा, पेस्ट करूँगा, और सेक्शन 1 जो है मेरे पास, सब सेक्शन 1 इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा, और मैं इसके होवर इफेक्ट पे आ जाऊँगा। बट यहाँ पर अभी भी मुझे होवर इफेक्ट नहीं मिल रहा, तो लेट्स सी, ठीक है। अच्छा अब मुझे बेसिकली यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट नहीं चाहिए, इंस्टेड ऑफ वाइट मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो आ जाए कुछ ब्लैक। सेव कराऊंगा और चेक करूंगा तो ब्लैक कलर मेरे पास आ रहा है, बट ब्लैक कलर भी जो है वो चलो सही है।
ठीक है, कलर ब्लैक के बजाय मेरे पास हो जाए उस टाइम पे वाइट, एंड देन जो मेरा बॉर्डर है वो जाहिर बात है फिर ब्लैक ही रहे, नहीं तो फिर हमें बॉर्डर करना पड़ेगा वाइट में। बॉर्डर लेकिन दिख नहीं रहा, जाहिर सी बात है वो बैकग्राउंड कलर की है, बस तो हाइड हो जाएगा, लेकिन सही है। अभी हमारी थीम कुछ ब्लैक के अंदर हमने डाली हुई है, लेकिन सही है, मतलब ज़्यादा बुरा लग नहीं रहा हमें। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ ये कर सकता हूँ कि मैं जो ब्लू कलर है इसको भी इसमें ऐड करवा सकता हूँ, बट अगेन इट डिपेंड्स आप किस तरीके से करवा रहे हो ना। एक और चीज़ देखना यहाँ पर, मुझे लास्ट, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँगा कि मुझे यहाँ पर एक पिक्चर ऐड करवानी है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो, तो अच्छा, सारे एक्टिव है ना, मैं टाइम टू टाइम इसलिए पूछता रहता हूँ ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं जो है वो अकेला ही पढ़ा रहा हूँ और सारे जो हो रहे हो। देखो, पढ़ाई देखो, तरीके से समझो कि ना, बस एक तरीके से समझो कि यार आज कुछ चीज़ नई सीखने को मिलेगी, और कुछ चीज़ें ना मतलब इस तरीके से समझा करो, वरना फिर ये होगा कि बोझ। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पर एक वेक्टर इमेज लेकर आ रहा हूँ। वेक्टर इमेज कौन सी इमेजेस होती हैं? वो इमेजेस जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, या इट सेल्फ वो ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि विदाउट बैकग्राउंड होती है। अभी मेरे पास अगर कोई एक इमेज नज़र आ जाती है मुझे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर वेब डिज़ाइन के अंदर कौन सी इमेज है हमारे पास? अच्छा, ये वाली इमेज तो वेक्टर की नहीं ही है। अच्छा जी, दूसरे फोल्डर में आ जाते हैं, और यहाँ पे ये एक इमेज है वेक्टर की, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यही वाली इमेज मुझे ऐड करवानी है। अब मैं इसको करूँगा कंट्रोल सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, मैं वेक्टर इमेज को ऐड करवा रहा हूँ अपने उसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, अब ना बेस्ट वे क्या होता है कि आप एक इमेज का पूरा फ़ोल्डर बनाओ, ठीक है, यहाँ पर, और उस इमेज के फ़ोल्डर के अंदर जो है ना सारी इमेजेस को ऑर्गेनाइज़ करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे ही किया हुआ है, तो मैं इस बात पे अप्रिशिएट करूँगा कि आप लोगों ने इस तरीके से किया हुआ है। ये एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो अभी हम ज़ाहिर बात है, हमने अभी ऑलरेडी ऐड करवा दिया, तो इस वजह से मैं अभी फ़ोल्डर नहीं बना रहा, ठीक है। सो अब मुझे ऐड करवाना है बेसिकली इमेज को। अब देखना, यहाँ पर जो मैंने डिव को एम्प्टी रखा हुआ है ना, मैं इस पे ही डायरेक्टली, तरीकेकार ये है कि मैं इस पे डायरेक्टली इमेज ऐड करवा दूँ IMG करके, और मैं इस पे लिंक ऐड करवा दूँ वेक्टर की, ठीक है। और मैं बोलूँ कि भाई ये है वेक्टर, और मैं कहूँ कि भाई इसकी हाइट ले लो 100, और विड्थ ले लो 100, और बस सेव करवा दूँ मैं इसको ना। तो कुछ इस तरीके से मेरी ये इमेज आ जाएगी, और यहाँ से स्टाइल में से आकर के मैं जो इसका बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले तो मुझे इसको करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, मेरे पास इमेज ऐड हो जाएगी। अगर मैं इसकी हाइट वगैरह को बढ़ाता हूँ, सॉरी, 500 बाई तरीके से आ जाएगा। और अलाइन अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 2 है मेरे पास, और सेक्शन 2 के अंदर मैं अगर तो बोलता हूँ, एज मेरी बेसिकली हो गई है थोड़ी बहुत अलाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अलाइन हटा के आप लोग को दिखाऊं, तो देखो, पहले थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे थी, अब थोड़ी सी ना ओके राइट साइड की तरफ आ गई है, लाइट हो गई है, बट अभी भी जो है ना, अ, जो विड्थ है मुझे थोड़ी सी चिपटी लग रही है, तो मैं इसकी विड्थ चाहूँगा कि बढ़ा देते हैं, और 500 के बजाय मैं इसको ले जा रहा हूँ 700 के, ठीक है। विड्थ जो है काइंड ऑफ बेहतर हो गई है, बस मैं थोड़ी सी सी कम कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं इसकी हाइट कम करूँगा ना, तो ये और अजीब सी लगेगी मेरी इमेज। चलो, हाइट कम करके यहाँ से भी इसकी विड्थ को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बेहतर लग रही है इमेज, सही है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि टॉप से इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आना है, तो इसके लिए तरीकेकार क्या है कि सेक्शन 2 है जो मेरे पास, हम्म, कहाँ गया, ये रहा, सही है। तो इसमें मैं करवा देता हूँ अगर मार्जिन टॉप लेट से
30 पिक्सल्स, लेट्स सी। ये इसको रीड नहीं कर रहा, तो इसमें फिर हमें क्या देनी पड़ेगी, पैडिंग देनी पड़ेगी टॉप से, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि पैडिंग ऐड करवा देते हैं फ्रॉम द टॉप, 50 पिक्सल्स, लेट्स सी। फिर दे के देखते हैं, 100 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड हो रही है हमारे पास। बट एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो ये वाला कंटेंट है ये भी थोड़ा सा मूव होके नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको मज़ीद, अगर मुझे इसको देखना है ना, अगर मुझे समझना है कि यार वाकई में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर देके इसको चेक कर लेता हूँ। देखो, वाकई में ऐसा हो रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर भी जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसको वापसी ऑन कर देता हूँ। आ गया, ये रहा। तो देखो दोनों मिलके जो है वो नीचे आ रहे हैं। और जो मैंने पैडिंग ऐड करवाई थी, मैंने करवाई थी सेक्शन 2 पे, बट मैं इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव कर रहा हूँ और मार्जिन को ऑन कर रहा हूँ। तो मार्जिन जो है वो आ रहा है, लेकिन दोनों साइड से आ रहा है, सही है। एक तो तरीक़ेकार ये है कि मैं जो लेफ़्ट साइड की जो मेरे पास जितना भी मार्जिन है, मैं इसको नेगेटिव में ले जाके इसकी वैल्यू को मैं ऊपर ले जाऊँ, ठीक है? और बाकी सबको मैं नीचे ले आऊँ। लेकिन एक काम करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि नेगेटिव में मुझे वैल्यू को लेके जाना ना पड़े। तो सेक्शन 2 के अंदर जो मेरे पास इमेज है ना, इस इमेज को मैं देता हूँ एक क्लास, ठीक है। और मैं कहता हूँ IMG, सेव करवाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मार्जिन को भी कमेंट आउट करता हूँ। और सेक्शन 2 के ऊपर जो मेरे पास IMG के नाम से एक क्लास है, उसको मैं देना चाह रहा हूँ पैडिंग फ्रॉम द टॉप इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल्स, लेट्स सी। मेरी इमेज तो नीचे आ रही है, बट ये वाला सेक्शन भी मेरे पास साथ साथ नीचे क्यों आ रहा है। जी, तो अगर मैं इसको दे दूं मार्जिन 100 पिक्सल्स, लेट्स सी। के अलावा अगर मैं इसको, ये पूरा उठ के जो है वो बेसिकली आ गया नीचे। अब इसका एक मसला तो हमें ये भी लग सकता है कि इसकी जो हाइट है हमने वो भी कोई ख़ास एडजस्ट नहीं की हुई थी मेरा ख्याल में, ठीक है। तो बल्कि हमने यहाँ पे हाइट इसको 60 दी भी है ऑलरेडी। मैं इसको 5 दूँ, और 500 देने के बाद अब मैं अगर इसको बोलूँ कि भाई मुझे यहाँ पे दे दो पैडिंग फ्रॉम द टॉप, ये पैडिंग तो दे रहा है, बट मसला ये कर रहा है कि जो मेरे पास लेफ्ट साइड वाला डिव है वो भी नीचे जा रहा है। तो अब इसका हल तरीके, अब सिर्फ इसका एक ही हल है कि सेक्शन 1 जो है मेरे पास जो मार्जिन टॉप है ना, वो मैं दे दूँ नेगेटिव में। अब देखो नेगेटिव में अगर कोई बंदा वैल्यू देता है ना, इसका मतलब ये है कि वो पीछे की तरफ उसको खींच रहा है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर मैं इसको लेके जा रहा हूँ। नेगेटिव तो खैर नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि आपके पास ऑल ओवर नेगेटिव वाई एक्सिस देखो तो वो नीचे की साइड पे होता है, लेकिन नेगेटिव में अब यहाँ पे अगर वैल्यू दोगे ना, अच्छा यहाँ पे ना एक बात समझो, देखो नेगेटिव में अगर वैल्यू मूव करवा रहे हो, लेट्स से 10 पिक्सल्स कुछ भी, तो आपके पास वो चीज़ मूव होती है डाउनवर्ड्स, ठीक है। अगर आप मार्जिन टॉप दे रहे हो तो वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी जगह पर -10 पिक्सल्स पे ले जाओ, ठीक है, अब क्या होगा कि वो जो वैल्यू मेरे पास नीचे आ रही थी, अब वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी ऊपर की साइड पे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी वैल्यूज़ को करना चाह रहे हैं कुछ एडजस्ट, और हम चाह रहे हैं कि यार नेगेटिव में मेरी वैल्यू चली जाए ऊपर और मार्जिन मेरे पास यहाँ पर हो जाए एडजस्ट। लेकिन ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। हमारे पास सेक्शन 1 है नाम इसका, और -500 हमने इसको दे दिया। अगर मैं इसको पैडिंग दूँ फ्रॉम द टॉप -500 पिक्सल्स, लेट्स सी, अभी भी ऊपर नहीं जा रहा। ओके, सो इसकी हाइट हमने ऑलरेडी प्री डिफाइंड रखी हुई है।
अब देखो, इस मसले से बचने के लिए ना आपके पास एक तरीकेकार क्या है कि आप बजाय यहाँ पर इमेज यूज़ करो, आप डायरेक्टली इमेज यूज़ कर सकते हो कहाँ पर, डिफ के अंदर बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये सारे मसले से अगर मुझे बचना है ना, तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट करूँगा इमेज को, और यहाँ पर इन सब चक्करों में नहीं पड़ रहा मैं। सिंपल जो है ना, मैं एक काम ये करूँगा कि यहाँ पर अगर मेरे पास, इसको भी मैं अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और क्या था मेरे पास मसला, अभी भी जो है बॉटम में क्यों जा रहा है ये हमारे पास, सेक्शन 1% 500 पिक्सल्स। अच्छा जी, क्या चीज़ें हैं हमारे पास, मैं करूँ रिफ्रेश। ओके जी, तो अब मसला क्या आ गया कि ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी भी जो है ना पीछे की तरफ हो चुका है मूव। और हमने यहाँ पर क्या किया होगा, क्या किया होगा कि ये नीचे जा रहा है। सेक्शन 1 के अंदर हमने तमाम चीज़ों को ऑलरेडी कमेंट आउट कर दिया है, इसको मैं यहाँ से कम्प्लीटली डिलीट भी कर देता हूँ। मार्जिन टॉप हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, अच्छा, और क्या था हमारे पास यहाँ पर, इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट इमेज को, और इमेज के टैग को भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा जी, तो अबाउट अस पे जो है अभी भी जो है ये सेक्शन 1 कंटेंट को अगर हम देखें, तो मार्जिन फ्रॉम द टॉप इज 150। ठीक है, ये तो सही है, बट यहाँ पर हमारे पास मार्जिन क्यों आ रहा है। अगर मैं इसको करूँ इंस्पेक्ट, ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है 50% है, बैकग्राउंड कलर सही है, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ओके, हाइट जो है वो 500 सही है, मार्जिन जीरो से कुछ नहीं हो रहा, पैडिंग जीरो से भी कुछ नहीं हो रहा, और यहाँ पर अगर मैं, अच्छा जी, और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ठीक है, पैडिंग अगर मैंने यहाँ पर ऐड करवा दी, दोबारा इस सेक्शन को मैं करता हूँ सेलेक्ट। अच्छा जी, ये जो है बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है कुछ ना कुछ अपने पास स्टाइलिंग ऐड करवा रहा है। तो अगर मैं इसके जो दूसरा वाला सेक्शन है इस पे मैं चेक करूँ, ठीक है जी, तो इसकी विड्थ, बैकग्राउंड कलर, हाइट, ओके, सो इसकी हाइट जो है ना वो कर रही है गड़बड़। ठीक है, तो अगर मैं इसकी हाइट को कम कर दूँ यहाँ से, लेट्स से 400। अच्छा, ये जो सेंट्रलाइज हुआ हुआ है इसकी वजह से काफ़ी मसले आ रहे हैं। अगर मैं सेंट्रलाइज हटा के यहाँ से इसकी हाइट को 500 कर दूँ, तब भी आएगा मसला। तो इशू क्या है यहाँ पर, पैडिंग मुझे यहाँ पर हटानी है दूसरे वाले डिस्क के ऊपर। ठीक है, तो मसला समझ में आ गया हमारे पास कि हमने यहाँ पर इसको, इसकी हाइट रखी हुई है ज़्यादा, 400 करनी है हमने इसकी हाइट को, और इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को हमने यहाँ से हटा चुका है, और टेक्स्ट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मैं सेव करूँगा तो हमारे पास जो मसला है वो जा चुका है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हाइट जो है ना वो, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ बाय डिफ़ॉल्ट तो ये तो बिल्कुल ही हाइट नहीं लेगा, लेकिन ये हाइट जो ले रहा है ना, ये ले रहा है बेसिकली सेंटर से। या अगर आप लोग चीज़ देखें कि हाइट अभी भी ना पूरी प्रॉपर इसमें आ नहीं रही जी। तो क्या इसमें इशू हो सकता है अगर मैं इसका जो मार्जिन है वो ले लूँ ज़ीरो।
अभी जो है ये बिल्कुल टॉप से नहीं आ रहा। अगर हम इसकी वैल्यू को नेगेटिव में लेके चले जाएं, लेट्स से -10 पिक्सल्स, ओके, तो ये मार्जिन बेसिकली हमें इसको लेके जाना है टॉप से ना, 10 के बजाय 20-30 कर दूँ अगर मैं इसको। ठीक है, तो टॉप पे जो है बेसिकली इसको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो अभी हम एक काम करते हैं ना कि इसको दे देते हैं 500, लेकिन ये आ रहा है नीचे क्योंकि ये बढ़ रहा है ऊपर की साइड पे। सही है। और हमारे पास जो मसला हुआ है वो ये हुआ है कि सेक्शन 1, और सेक्शन 1 के अंदर हमने तो खैर कुछ ऐड नहीं कराया हुआ, बट इसको अगर मैं कम कर दूँ, अगर मैं इसको 100 पे ले आऊँ, हमने इसको आगे किया हुआ है, एंड देन चलिए एक काम करते हैं कि इसकी हाइट को भी 400 पे रहने देते हैं, क्योंकि इसकी जो हाइट है ना ये कर रही है हमारे साथ। सही है। ऐड करवाना है इस पे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, तो यूआरएल ऐड करवाऊंगा, एंड देन यहाँ पे एक वेक्टर इमेज को ले आऊँगा, ठीक है, और मैं बोलूँगा कि यार वेक्टर इमेज को कर दो सेंटर सेंटर एंड देन कवर। सही है, तो उसने कर लिया कवर, बट भी जो है वो उसने प्रॉपर कवर नहीं किया है। तो एक काम करते हैं, अ, ठीक है जी, तो एक काम हमें करना पड़ेगा इसके अंदर के मार्जिन टॉप अगर मैं दूं लेट से 10 to 100 पिक्सल्स, जो है ना मेरी इमेज के साथ पूरा डिप नीचे आ रहा है। तो अब इसका पता है क्या तरीकेकार है, इसका तरीकेकार ये है कि आप जो है ना, हमने क्या किया हुआ था, हमने इस कंप्लीट सब सेक्शन के अंदर, ये जो हमारे पास कंप्लीट सेक्शन है इसके अंदर हमने दो डिप्स में इसको तोड़ा हुआ था, ठीक है। या तो आप एक काम ये करो कि इसके अंदर इसको ना तोड़ो, ठीक है। सब 1 जो है हमारा कहाँ गया। सब 1 के ऊपर फिलहाल तो अभी हमने कोई स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई नहीं करी हुई। मैं एक काम ये कर लेता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे सब 1 को अगर मैं बोल दूँ कि भाई इसकी जो हाइट है लेट्स से 600 पिक्सल्स है, लेट्स सी, अभी भी इसके मसले हल नहीं होंगे। और अब मैं अगर इसको ले जाऊँ, हुआ मसला क्या है कि ये जो सब सेक्शन एक ही अंदर है, एक ही देखो, अब हुआ मसला पता है क्या है, एक कंटेंट हटाने पे दूसरा कंटेंट इसलिए हिल रहा है। यहाँ पे अभी तो हम लोग यहाँ पे पोजीशंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जब हम पोजीशंस के ऊपर आएंगे ना टॉपिक के ऊपर, तो अब हम किसी भी एक पोजीशन को हम इजीली दूसरे को छेड़े बगैर ला सकते हैं। बट अभी क्या कर रहा है मसला कि एक को हम हटा रहे हैं तो दूसरा भी हिल रहा है, ये पोजीशंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम पोजीशन यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे। सेकंड सेकेंडली जो है ये एक कंप्लीट पेरेंट के अंदर है, देख रहे हो, ये एक सब 1 के अंदर है दोनों कंटेंट, तो इस वजह से ये एक साथ जो है यहाँ पे मसला कर रहा है आगे पीछे मूव होने में। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखो, अभी फ़िलहाल के लिए अब हम एक काम पता है क्या करते हैं, इस मसले को हल करने के लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है हमारे पास, और वो ये कर लेते हैं कि एक तो हम इसकी विड्थ को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, लेट्स से ये 400 की इसकी विड्थ सेक्शन की, और इसकी फ़िलहाल मैं ले लेता हूँ 500, ताकि थोड़ी बहुत इमेज जो है ना हमारे पास विजिबल हो जाए, ठीक है। 100 ले लेता हूँ मैं, और इसका ना एक होता है जी इंडेक्स, वो मैं ले लेता हूँ आपके पास लेट से 100 कुछ। जी इंडेक्स आप लोगों को अगर मैं बताऊँ, चलो जी इंडेक्स अभी छोड़ दो, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, वरना आप लोग थोड़े बहुत है ना अभी कंफ्यूज हो जाओगे क्लास के एंड में अगर मैं बताऊंगा। फिलहाल हम उसी प्रॉपर्टीज पे रहते हुए जो है ना अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्पेशली मार्जिन तो खैर नहीं ऐड करवा रहा, अच्छा, और मैंने सारी चीज़ें कर ली, ठीक है।
इसकी मैंने हाइट बढ़ा दी, इसकी जो विड्थ है उसको मैंने रखा हुआ था। ठीक है, हाइट अगर मैं इसकी थोड़ी सी और बढ़ाना चाहूँ, लेट्स से 600, एंड इसकी जो विड्थ है मैं इस टाइम पे कर लेता हूँ 40%। ठीक है, लेकिन 40% में मेरा कंटेंट विजिबल नहीं हो रहा। एक काम ये कर लेते हैं कि इसको 49.5 पे रहने देता हूँ मैं। ठीक है, एंड सेकेंडली क्या, कि सबसे पहले तो इसकी जो पैडिंग है ना वो मुझे देनी है इस पे। पैडिंग टॉप लेट्स से 100 पिक्सल्स। अच्छा, अभी जो है ना बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स भी हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया हुआ, इसकी वजह से भी जो है ना बड़े मसले हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका सिंपली हल ये है कि मैं सबसे पहले तो एक काम ये करूँ कि जो मेरे पास यहाँ पर लेट्स से सेक्शन 1 के अंदर जो मेरे पास यहाँ पे इतनी सारी जो मैंने यहाँ पे पैडिंग ऐड करा, सॉरी मार्जिन ऐड कराया हुआ है, इसको मैं रिमूव करूँ ताकि थोड़ा बहुत ही ऊपर आए, और ऊपर आने के साथ साथ मैं इसको यहाँ से -100 पे ले जाऊँ। ठीक है, -100 थोड़ा कम है, तो -150 पे ऐड करवाऊँ तो -150 ऊपर आएगा, और 200। ठीक है, 250 या फिर 300 पे अगर मैं ले जाऊँ, 500 पे देख लेते हैं कि 600। अच्छा, हो क्या रहा है बेसिकली कि ये कंटेंट हमारा ऊपर तो आ रहा है, लेकिन कंप्लीटली ऊपर आ रहा है, यानी कि ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये सारा कंटेंट नीचे चला गया फिर इस वजह से। ओके, ये इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं। मैं इसको सिंपली यहाँ पर पॉजिटिव में रह के 0 दे देता हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है सबसे पहले तो मैं वो रिमूव कर देता हूँ, मार्जिन, एंड देन यहाँ पर टॉप। अच्छा जी, तो ये मार्जिन ही रीड नहीं कर रहा। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए अभी हम एक काम ये कर लेते हैं कि यहीं तक ये करवा देते हैं। ठीक है ना, लेकिन मसला पता है क्या आ रहा है कि ये ऐसे ना मज़ेदार लग नहीं रहा। सही है, तो देखते हैं इसमें पैडिंग ऐड करवा के देखते हैं। पैडिंग टॉप लेट्स से -500 पिक्सल्स। ये तो ये इसको भी रीड नहीं कर रहा। लेट्स सी कि इसमें अब क्या इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास। ओके, तो सेक्शन के अंदर हमारे पास ये रहा एक डिफ। ठीक है, तो ये मार्जिन रीड नहीं कर रहा है, और अच्छा, इन लाइनिंग की वजह से भी ना थोड़े से इसमें मेरे ख्याल में प्रॉपर्टीज़ में इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो बहरहाल इसको फ़िलहाल के लिए हम अभी इसको इग्नोर कर देते हैं, और दूसरे वाले के ऊपर आकर के हम देख लेते हैं कि दूसरे वाले के साथ क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब पता है क्या सिचुएशन है यहाँ पे, कि अभी मैं एक काम ये कर लेता हूँ ना, कि चूंकि हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट बैकग्राउंड के ऊपर, तो इसकी वजह से भी इशू आ रहा है। अब अगर हम इसको सेट करने की कोशिश करें ना, तो अब ये काइंड ऑफ इतना सेट चलता है। ठीक है, इतना चलता है, सही है, और इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। बैकग्राउंड कलर को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। क्या करना है कि
सेक्शन टू है ना आपके पास, सेक्शन टू के अंदर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पैडिंग ऐड करवा दूँ टॉप से, तो अब चेक करने के लिए कि भाई ये रीड करता भी है कि नहीं करता, जस्ट इन केस। अच्छा ये पूरे कंटेंट को ही नीचे लेके जा रहा है ना, ये वही वाली चीज़ हो गई। अगर मैं इसमें मार्जिन चेक कर दूँ, ठीक है। अच्छा भाई बैठे बैठे बोर तो नहीं हो गए आप लोग? तो मुझे ये बताओ भाई, ये स्टूडेंट्स, देखो एरर्स आते हैं लेकिन एरर्स को ना, हाँ यार ये तो मसला है। अब देखो एक एरर आया था ना, तो अब मसला पता है यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज है ना, अभी मैंने आप लोगों को पोजीशंस के बारे में नहीं पढ़ाया, और पोजीशन के बारे में जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, जब तक ये मसले आते रहेंगे आप लोगों के साथ। सेकेंडली यहाँ पे अभी हम फ्लेक्स के ऊपर है नहीं, ठीक है, तो फ्लेक्स जो है वरना इजीली यहाँ पे मसले को हल कर देता है। तो ये वाला मसला जो है ना इतना बेहतर है, काफ़ी है, सही है। इससे ज़्यादा अभी हम इसको डिटेल में लेके नहीं जा रहे। और इसकी हाइट सही है, कम कर दूं अगर मैं इसकी हाइट को, तो थोड़ा सा ये ऊपर आ जाएगा, सही है। बस ये इतना इतना मुझे अभी फ़िलहाल के लिए बेहतर लग रहा है। ठीक है। लास्ट लास्ट इसमें मैं एक चीज़ आप इसमें और ऐड करवाना चाह रहा हूँ, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना आज का, वो पूरा कंप्लीट हो जाए। आई नो थोड़ा सा टाइम मैंने ऊपर ले लिया आज की क्लास का, बट ये है कि एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है ना आपका, समझ लो कि हो जाएगा आज की क्लास में कंप्लीट ना। और इसमें जो है मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से करके मैंने एक लाइन ले ली। और साथ में मैंने कह दिया क्या, कि यहाँ पे मुझे कह दो कि भाई अ, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने ऐड करवा दिया। एंड थर्डली यहाँ पर मैं ऐड करवा देता हूँ, लेट्स से क्या आप लोग, अच्छा फ़ोन नंबर मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। और ऑल राइट जब सेंटर में आ जाएगा। और साथ में जो है सबसे लास्ट में हम ऐड करवा देते हैं, ठीक है, इसको मैं करवाता हूँ सेव। और अब चेक करते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, सही है। अब जल्दी से मैं इसकी करूँगा स्टाइलिंग, और इसको मैं ले आता हूँ फोल्डर के ऊपर, ठीक है। तो करवा लेते हैं सेव, तो भी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर सेव। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास कौन सा सेक्शन था ये, बेसिकली यहाँ पर जो है ना सब वन और सब टू दोनों की स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई है। तो मैंने अभी बेसिकली जनरलाइज करके एक ही में लिख दिया है, आप लोग उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, सही है। अच्छा जी, तो कर दे कमेंट आउट एंड देन चेक कर लेते हैं कि नाम हमने सही लिखा है, ओके फुटर। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार टेक्स्ट अलाइन से पहले तो कर दो सेंटर, लेकिन सेंटर अभी होगा नहीं, ठीक है। अगर मैं इसकी बिट सेट करूँगा देन फिर ये सेंट्रलाइज और मज़ीद अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल आपका टेक्स्ट सेंटर हो गया है। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ कि किधर करूँ, चलो अभी इधर ही कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा ना, ताकि आपको ही नज़र आता रहे, सही है। ये जो विड्थ है ना मैं चाह रहा हूँ कि हो जाए 100%। परसेंटेज का साइन ये रहा, आपकी हो जाए लेट्स से 10 पिक्सल, 100 पिक्सल्स, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये सारे जो है ना वो आ जाए एक लाइन में। मुझे करवाना पड़ेगा डिस्प्ले इन लाइन। अच्छा अब क्या है कि फुटर के अंदर जितने भी मेरे पास पैराग्राफ है मुझे उनको करवाना पड़ेगा डिस्प्ले इन लाइन। तो मैं क्या करूँगा, डॉट फुटर पैराग्राफ हैं उनको आप कर दो डिस्प्ले इन लाइन,
मैं सेव करूँगा और देखूँगा कि सारे इनलाइन आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ से इनलाइन की जो प्रॉपर्टी है उसको हटा दूँगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे ऐड करवाना है मार्जिन हर तरफ से कितना, लेट्स से 30 पिक्सल्स का। तो कुछ इस तरीके से करके मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस पे लगा दूँ बैकग्राउंड कलर कुछ ब्लैकिश टाइप का ना, ठीक है। और क्या करना होता है इसमें, ये तो इतना आपको काफ़ी है। स्पेसिंग भी सही है इसकी मेरे ख्याल में ना, इतनी ज़्यादा हमें, चलो एक काम करते हैं, इसकी स्पेसिंग थोड़ी थोड़ी ना मैं और बढ़ा देता हूँ आगे आप लोगों के लिए, जस्ट इन केस समझने में। क्या है कि फोल्डर के अंदर थोड़ी सी मैं कर देता हूँ पैडिंग ऐड और लिख देता हूँ कि 10 पिक्सल्स। और अब पैडिंग स्पेशली हमें ऐड करवानी है सिर्फ टॉप की, क्योंकि बाकी चीज़ों से हमें इतना ज़्यादा गर्ज नहीं है लेफ्ट राइट से। ये हाइट मैं थोड़ी सी कम कर लूँगा, सॉरी कि नहीं। और इसका कलर जो है मैं ले लूँगा वाइट। ठीक है, काइंड ऑफ ये आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो गया। सही है। अब अगर आपको चाहिए कि यार ये आपका जो बेसिकली नैव बार है ये ऊपर स्टिकी हो जाए या ऊपर की साइड पे जब स्क्रॉल करो तो ऊपर शो हो, तो वो हम जब पोजिशंस के टॉपिक को कवर करेंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई सवाल हो तो